चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबक नंबर 3 चलेगा, वो है दायरा। अब दायरे के अंदर जो 3.1 मश्क है वो सॉल्व करने से पहले आपको एक थ्योरम समझना पड़ेगा, क्योंकि उस थ्योरम का उसके अंदर यूज़ है। क्या है वो मसला? ममास निस्फ कुतर का मसला। इसका स्टेटमेंट क्या है? एक दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास उस नुक्ते को मरकज से जोड़ने वाले निस्फ कुतर पर उमूद होता है। तो क्या है? एक दायरा। तो चलो बना लेते हैं दायरा। बन गया हमारा ये एक दायरा। उसका निस्कुतर है ओ। उसके बाद क्या दिया है? किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास। तो चलो बना लेते हैं ममास। अब ममास क्या होता है? ममास एक ऐसी लाइन है जो दायरे को किसी भी सिरे से टच कर कर निकल जाए। तो ये जो ममास है ये दायरे के इस सिरे को टच कर कर क्या हो रहा है? निकल जा रहा है। तो हमारा ममास क्या बन जाएगा? ए। और यहाँ पे जो टच कर रहा है ये कौन सा पॉइंट है? बी। तो ममास ए बी हमारा बन गया। उसके बाद क्या लिखा है? उस नुक्ते को मरकज से जोड़ने वाले निस्कुतर पर उमूद होता है। ये नुक्ता है, इसको हमने मरकज से जोड़ दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये निस्कुतर बन गया। दायरे का देखिए ओ बी क्या है? निस्कुतर है। तो जो ममास है वो क्या हो जाएगा? निस्कुतर पर उमूद, यानी क्या? 90 डिग्री। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ममास निस्कुतर का मसला सिर्फ इतना ही कहता है, जो भी ममास है उस दायरे के अंदर जो निस्कुतर है उससे वो 90 डिग्री का होगा। उसके बाद हम देखते हैं इसका अक्स। इसका अक्स क्या दिया हुआ है? अक्स यानी क्या? उसका उल्टा। तो ममास निस्कुतर मसले का अक्स देखते हैं। क्या स्टेटमेंट है? दायरे के निस्कुतर के बैरूनी सिरे से गुजरने वाला और उस निस्कुतर पर उमूदी खत उस दायरे का ममास होता है। मान लो हमारे पास यही दायरा है, उसके निस्कुतर, निस्कुतर क्या है? ये ओ बी है। उसके बैरूनी सिरा क्या है? बी है। तो ये निस्कुतर के जो सिरे से जो लाइन गुजर रही है वो क्या बन जाएगी? ममास। यानी दायरे के अंदर जो भी निस्कुतर है उसके ज़रिए जो लाइन मस करके जाएगी वो ममास कहलाएगी। ये हो गया ममास निस्कुतर मसले का अक्स। तो चलो देखते हैं इसके बेसिस के ऊपर सवालात। मश्की सेट नंबर 3.1 हम सॉल्व करते हैं। तो उसका पहला सवाल हम देखते हैं। 3.19 में सी दायरे का मरकज़ है। देखिए शक्ल है उसमें सी दायरे का मरकज़ है। दायरे का निस्कुतर 6 सम है। तो चलो जो मालूमात दी है हम उससे पहले इसको शक्ल को मॉडिफाई करते हैं। दायरे का निस्कुतर 6 सम है। तो चलो हम निस्कुतर बना लेते हैं। ये बन गया हमारा निस्कुतर। उसके बाद क्या दिया है? खत ए बी दायरे को नुक्ते ए पर मस करता है। ये ए बी ए पर क्या हो रहा है? टच कर रहा है। इस मालूमात की बिना पर हमें सवालात के जवाबात देना है। तो चलो सबसे पहले हम शक्ल को कंप्लीट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने सी और बी को क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। और ए सी यानी क्या? निस्कुतर, वो कितना दिया हुआ है? वो है हमारे पास 6 दिया हुआ है। उसके बाद सवाल में देखिए और क्या क्या दिया है। देखिए यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी और चीज़ दिया है। क्या? डिस्टेंस ऑफ ए बी 6 सेंटीमीटर। तो ये ए बी है, वो भी क्या दिया है? 6 दिया है। तो हम इसको पहले ही लिख लेते हैं। अब लाइन से हम क्या करेंगे? सारे सवालात को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 क्या दिया है? एंगल सी ए बी की पैमाइश कितने दर्जे हैं और क्यों? एंगल सी ए बी कहाँ है? देखिए एंगल सी ए बी। देखिए अब भी हमने देखे थे कि जो भी दायरे के बैरूनी सिरे से जो ममास आएगा वो निस्कुतर पर क्या हो जाएगा? उमूद हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी यानी ये वाला एंगल कितना हो गया? एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब उसका रीज़न क्या होगा? जो हमने मसला देखे उसका नाम लिख देंगे, ममास निस्कुतर मसला, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। चलो देखते हैं सवाल नंबर 2। नुक्ता सी खत ए बी से कितने फासले पर वाक़ है और क्यों? नुक्ता सी कहाँ है? देखिए ये नुक्ता सी है बराबर। खत ए बी यहाँ पर है। यहाँ से कितने फासले पर है वो? देखिए 6 सम के फासले पर है। तो डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए आप, क्या हो जाएगा? 6 सम। तो नुक्ता सी खत ए बी से 6 सम के फासले पर है। लेकिन उसका रीज़न क्या आएगा? आपने कैसे कह लिए कि ये 6 सम का है? क्योंकि ये क्या है? ए सी क्या है? निस्कुतर है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा इसका रीज़न? ए सी निस्कुतर है। उसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तो डिस्टेंस ऑफ बी सी मालूम करना है।
देखिए BC कहाँ है, ये वाला है। अब जाहिर सी बात है, देखिए ये 6 दिया है, ये 6 दिया है और उसका वितर पूछा है, क्योंकि 90 डिग्री तो बन गया। तो आप इस मुसल्लस के अंदर फिसागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ज़िले दिए हुए, ये पहला ज़िला और ये दूसरा ज़िला, तो हम इसके बेस पर वितर मालूम कर सकते हैं। तो हम सवाल नंबर 3 के अंदर फिसागोरस का इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लस BAC में फिसागोरस के मसले की रूह से, ठीक है, फिसागोरस का मसला हम इसके अंदर लगाएंगे। तो आपको पता है मसला क्या होता है, वितर का मुरब्बा। अब ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने कौन सा आएगा, वितर, CB। 90 डिग्री के सामने वाला जो ज़िला होता है हम उसको वितर कहते हैं। तो वितर क्या बन गया, BC। तो BC का मुरब्बा इज इक्वल टू एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा, यानी AB का मुरब्बा जमा AC का मुरब्बा। अब आपको खाली कीमतें रखनी है। AB कितना है, AB है हमारे पास 6 और AC भी कितना है, 6। अब 6 का मुरब्बा होता है 36 और ये 6 का मुरब्बा होता है 36। आपको 36 और 36 को ऐड करना है खाली। 36 और 36 होता है 72। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 72। अभी हम ये 72 को क्या करेंगे, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 72 को हमने क्या लिए, स्क्वायर रूट के अंदर ले लिए, क्योंकि हमने ये स्क्वायर को उस साइड भेज दिया है। अब 72 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 36 ज़रब 2, एक ही बात है। आप 36 ज़रब 2 लिखेंगे आपको 72 ही मिलेगा, लेकिन हमने इसके टुकड़े इसलिए किए क्योंकि 36 6 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, 6 बाहर ले लेंगे, इसके लिए हमने 36 ज़रब 2 लिखा है। तो ये 36 के बदले में 6 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, खाली रूट का 2। तो 6√2 ये हो गया आंसर। चलो देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, एंगल ABC की पैमाइश कितने दर्जे है और क्यों। एंगल ABC कहाँ है, देखिए एंगल ABC यहाँ पर है, ठीक है। तो एंगल ABC हमें पता करना है। तो आपको पता है जो सेंटर वाला एंगल है 90 डिग्री का है, एंगल CAB कितना है, 90 डिग्री का है। अब ये हमें पता नहीं है और ये भी हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों का जो एडिशन होता है 180 होता है, ये तो हमें पता है ना, हम उसके बेसिस पर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो जो जो दिया है हम उसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या क्या दिया है, AB इज इक्वल टू AC, ये दिया हुआ है। अब आपको पता है जब भी दो ज़िले सेम होते हैं तो उनके मुकाबिल के ज़ाविये भी सेम होते हैं। अब ये ज़िला है सेम है और ये भी ज़िला क्या है, सेम है, तो उनके जो मुकाबिल के ज़ाविये हैं वो भी क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। तो देखिए AB के सामने कौन सा ज़ाविया है, ये वाला ज़ाविया है। कौन सा ज़ाविया आएगा, ACB, ठीक है, ये वाला ज़ाविया आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी लाइन है, AC। अब AC के सामने कौन सा ज़ाविया है, AC के सामने आपको मिलेगा एंगल CBA, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, सेम। चलो लिख के देखते हैं, एंगल ACB, एंगल ACB यानी ये वाला एंगल दिख रहा है, कोने वाला ये वाला एंगल, और एंगल ABC, एंगल ABC का है ABC। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना, क्योंकि जब ये दोनों ज़िले सेम है तो उसके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मुतमासिल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये भी क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो ये आपको पता चल गया, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। अब हमें क्या करना है, एंगल की प्रॉपर्टी लगाना है। आपको पता है तीनों मिला के कितना होता है, 180। आपको तीनों एंगल के नाम लिखना है बारी बारी। तो एंगल ACB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ABC। तो देखिए एंगल ACB प्लस एंगल BAC, यानी ये वाला एंगल हो गया, अब ये वाला एंगल हो गया, अब ये वाला एंगल हो गया। आपको एंगल के नाम तो लिखने आते ही हैं। एंगल कौन सा है, ABC। तीनों एंगल के आपने बारी बारी नाम लिख लिए और आपको पता है तीनों का मजमुआ कितना होता है, 180। आप इसका रीज़न लिख लीजिए ब्रैकेट में, मुसल्लस के ज़ावियों का मजमुआ 180 होता है। अब आपको खाली कीमतें रखनी है। तो देखिए ACB के बदले में हम क्या लेंगे, ABC। दोनों बराबर है ना, ACB लो या तो ABC लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो ACB है हम इसके बदले में क्या लेंगे, ABC लेंगे। तो यहाँ पे आ गया ABC।
उसके बाद एंगल बी ए सी कितना है 90 डिग्री। देखिए एंगल बी ए सी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। और लास्ट में क्या आया, एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी को हम वैसे ही रख लेंगे इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे एंगल ए बी सी एक बार है, यहाँ पर एंगल ए बी सी एक और बार है, तो कितने बार हो गया, 2 बार। तो 2 ए बी सी, ठीक है, 2 एंगल ए बी सी, ये वाला और ये वाला ऐड कर लिया, आपको मिलेगा 2 एंगल ए बी सी। ठीक है, अब ये जो 90 था यहाँ पे प्लस में था, तो इक्वल के उस साइड जाके बन जाएगा माइनस में। तो आपको 180 में से 90 को माइनस करना है। तो 2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो 2 है इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड में जाता है, तो ये 2 डिवाइड में आ गया और 180 में से 90 निकाले, आपको मिलेगा 90। अब 2 के पहाड़े से 90 को काटो, आपको मिलेगा 45। बहुत आसान है, 2 का पहाड़ा हर किसी को आता है। तो एंगल ए बी सी कितना आ गया, 45। तो हमारे पास चारों आंसर मिल गए। मच की सेट नंबर 3.1 का सवाल नंबर 2 चलेगा। अब सवाल नंबर 2 करने से पहले आपको एक मसला समझना पड़ेगा, क्योंकि उस सवाल के अंदर उस मसले का यूज़ है। तो चलो देखते हैं वो मसला क्या है। ममासी क़ताअत का मसला क्या कहता है, दायरे के बैरूनी नुक्ते से उस दायरे पर खींचे गए ममासी क़ताअत मुतमासिल होते हैं। तो दायरे के बैरूनी नुक्ते से, तो सबसे पहले बनाते हैं हम दायरा। ये हो गया हमारा दायरा। उसके बाद क्या लिखा है, दायरे के बैरूनी नुक्ते से, तो यहाँ पे हम बाहर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। मान लीजिए हमने ये एक पॉइंट ले लिया। उसके बाद क्या दिया है, उस दायरे पर खींचे गए ममासी क़ताअत मुतमासिल हैं। अभी हमें क्या करना है, ये पॉइंट से ये सर्कल के ऊपर क्या करेंगे, हम ममास खींचेंगे। ममास हमें पता ही होता है कि ऐसी लाइन जो दायरे को टच कर कर निकल जाए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट से हमने एक ममास खींच ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और ममास खींच लेंगे, यानी हम वही पॉइंट से दायरे पर एक और ममास खींचेंगे। तो ममासी क़ताअत का मसला क्या कहता है कि दायरे के बैरूनी नुक्ते से उस दायरे पर खींचे गए ममासी क़ताअत मुतमासिल होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उस पॉइंट से आपने जो 2 ममास खींचे हैं, वो दोनों ममास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ममास का नाम क्या है, ओ ए, और यहाँ पे क्या है, ओ बी। तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ममासी क़ताअत का मसला सिर्फ इतना ही कहता है, क़ता ओ ए इज इक्वल टू क़ता ओ बी, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो चलो इसके बेस के ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, बाजू की शक्ल में ओ मरकज़ वाले दायरे के बैरून में वाक़े नुक्ता आर से खींचे गए दायरे के ममासी क़ताअत आर एम और आर एन बिलतरतीब एम और एन नुकात पर मस करते हैं। अगर ओ आर 10 सम और दायरे का निस्कुतर 5 सम हो तो हमें बताना है ये तीनों चीज़ें क्या क्या है। हर ममासी क़ताअत की लंबाई, एंगल एम आर ओ और एंगल एम आर एन हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, हम उसके ज़रिए क्या करेंगे, इस शक्ल को मॉडिफाई करेंगे। तो इस शक्ल को हम पहले मॉडिफाई करते हैं। क्या क्या दिया है सवाल में, सवाल में देखिए निस्कुतर की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निस्कुतर को खींच लेंगे। तो यहाँ हम एम और ओ को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये निस्कुतर है। उसी तरह से यहाँ पे ओ एन को भी हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, निस्कुतर है। उसके बाद क्या दिया है सवाल में, सवाल में दिया है ओ आर कितना है, ओ आर 10 सम दिया है और ओ एम कितना दिया है, 5 सम दिया है। ये हो गया हमारे पास जो मटेरियल हमारे पास मौजूद था, हमने उसके ज़रिए इसको लिख लिए। अब करते हैं सवाल नंबर 1। क्या है सवाल नंबर 1, हर ममासी क़ताअत की लंबाई कितनी है। ममासी क़ताअत यानी हमने अब भी देखे थे कि इस पॉइंट से जो ऊपर लाइन जा रही है और यहाँ से नीचे जा रही है, दोनों क्या हो गए, ममास हो गए। हमें ये दोनों का डिस्टेंस बताना है। अगर हमने एक का बता दिए तो दूसरा ऑटोमेटिक उतना क्या सेम आ जाएगा, क्योंकि ममासी क़ताअत मुतमासिल होते हैं। तो चलो देखते हैं क्या करना है हमें। हमें इसके अंदर देखिए क्या दिया है, ओ आर 10 सम दिया है। ओ आर कहाँ है, देखिए ये जो लाइन है ओ आर ये 10 दिया है। ओ एम कितना है, 5, यानी ये ज़िला और
ये ज़िला कितना दिया है, दोनों दिया है और तीसरा पूछा है, तो हम फिसागोरस के मसले की रूह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये 90 बताना पड़ेगा, जो ये एंगल है, एंगल एम, इसको हमें 90 बताना है। और हम जानते हैं जो ममास होता है वो निस्कुतर पर क्या होता है, उमूद होता है। ये हमने पहले ही मसला पढ़ चुके हैं। तो एंगल आर एम ओ कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल आर एम ओ ये कितना हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री का। रीज़न क्या आएगा इसका, ममास निस्कुतर का मसला, ये हमने पहले ही देख चुके हैं। तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो हम ऊपर वाला जो मुसल्लस है ना, एंगल आर एम ओ, ये मुसल्लस के अंदर हम क्या करेंगे, फिसागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो करते हैं। मुसल्लस आर एम ओ में फिसागोरस के मसले की रूह से। फिसागोरस का मसला हमने कई बार पढ़े हैं। क्या होता है, वितर का मुरब्बा, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला वितर होता है, तो इसके सामने क्या है, ओ आर। तो ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा। एक ज़िला है हमारे पास ओ एम और दूसरा ज़िला है हमारे पास एम आर। तो ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। अब जो कीमत है खाली आपको उसके अंदर पुट करना है। ओ आर है हमारे पास 10 और ओ एम है हमारे पास 5 और हमें एम आर पता करना है। तो एम आर को वैसे ही छोड़ देंगे और जो स्क्वायर है वो तो आते ही रहेगा। 10 का मुरब्बा होता है 100, 5 का मुरब्बा होता है 25 और ये एम आर का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो 25 है इसको इस साइड लेके जाना है। तो ये 100 में से आपको 25 निकालना पड़ेगा और यहाँ क्या बच जाएगा, खाली एम आर स्क्वायर। अब आप 100 में से 25 निकालिए, आपको मिलेगा 75 और एम आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अगली स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे हम। तो जब स्क्वायर उस साइड चले गए तो बन जाएगा अंडर रूट, यानी क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 75। अब हमें क्या करना है, इसके टुकड़े करना है। 75 कैसे होगा, 25 या 75 होता है। ऐसा हमने इसके लिए किए, 25 किसका मुरब्बा है, 5 का, तो हमें 5 बाहर मिल जाएगा। इसके लिए हमने 75 के ऐसे टुकड़े किए। तो ये 25 के बदले में 5 बाहर आ गया और अंदर कितना बचा, खाली 3। तो 5√3 और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, यानी कि सम में दिया है तो हमें यहाँ पे सम लिखना पड़ेगा। तो एम आर कितना हो गया, 5√3 सम। अब आप बताइए, अब एम आर 5√3 है तो एन आर भी कितना हो जाएगा, 5√3, क्योंकि ममासी क़तात क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो एम आर इज इक्वल टू एन आर इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। रीज़न क्या आएगा, रीज़न आएगा ममासी क़तात का मसला, जो कि हमने अभी ही पढ़े हैं। तो इसके बाद हम लास्ट में जवाब लिख देंगे। क्या आ जाएगा, ममासी क़तात की लंबाई 5/3 सम है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। एंगल एम आर ओ की पैमाइश किधर है, एंगल एम आर ओ, यानी हमें ये वाला एंगल बताना है। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, टेन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने 9th में पढ़े थे साइन कॉस टेन, तो आपको यहाँ पे टेन का यूज़ करना पड़ेगा। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसल्ला ज़िला, यानी कि 90 से चिपक के। तो हमें यहाँ पे टेन का यूज़ करते हैं। तो टेन एंगल एम आर ओ, एंगल एम आर ओ कहाँ पर है, देखिए ये एंगल एम आर ओ, ये वाला एंगल है। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, मुकाबिल का ज़िला। तो ये एंगल के सामने क्या आ रहा है, मुकाबिल में ओ एम आ रहा है। तो ऊपर क्या आ गया, ओ एम बटे मुतसल्ला ज़िला, मुतसल्ला यानी कि 90 को चिपक के। तो देखिए ये 90 वाला ये है, इसको चिपक के कौन सा ज़िला है, एम आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आर। अब आपको खाली कीमत रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना। ओ एम कितना है, ओ एम है आपके पास 5 और एम आर कितना है, एम आर है 5/3। अब ये 5 कट और नीचे का 5 कट, तो ऊपर कुछ नहीं आने का, एक तो होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3। अब ध्यान लगाइए, टेन यहाँ पर है, तो टेन की वैल्यू में आप चेक करिए 1/√3 कौन से प्लेस पर आता है, यानी कि किसकी वैल्यू है, 30 की, 90 की, 60 की। तो आपको मिलेगा टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√3 के बदले में क्या आ जाएगा, टेन 30, क्योंकि टेन 30 की जो कीमत होती है वो 1/√3 होती है। अब उसके बाद ये 10 और इधर का ये 10 कट जाएगा, तो क्या बचा, खाली एंगल एम आर ओ, एंगल एम आर ओ बचा और यहाँ पे कितना है, खाली 30। तो एंगल एम आर ओ कितना आ गया, 30 डिग्री। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और सेकंड भी हो गया।
उसके बाद क्या पूछा है, थर्ड एंगल एम आर एन, किधर है एंगल एम आर एन, एम आर एन यानी ये बड़ा वाला एंगल, इसके अंदर देखिए ऑटोमेटिक दो एंगल इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो छोटा एंगल है ना अंदर वाला, ऊपर का तो हमने अभी निकाले, एम आर ओ हमने ऊपर का निकाले है, हमारे पास नीचे का एंगल है नहीं, तो ये भी उसी तरह से क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब ऊपर का एंगल 30 आया है तो नीचे का एंगल भी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो उसी तरह से एंगल एन आर ओ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये नीचे का एंगल 30 डिग्री और ऊपर का एंगल 30 डिग्री, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 60। तो चलो इसको लिखते हैं सवाल नंबर 3 को, एंगल एम आर एन इज इक्वल टू, एम आर एन इज इक्वल टू, देखिए इसके अंदर दो एंगल है, एक ऊपर वाला एंगल और ये उसके नीचे वाला एंगल। एंगल एम आर ओ आपने निकाले 30 डिग्री है और एन आर ओ कितना है, ये भी 30 डिग्री है। आपको दोनों को ऐड करना है, कितना हो गया, 60 डिग्री। ये सारे सवालात हो गए। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या है, ओ मरकज वाले दायरे के ममासी क़तात आर एम और आर एन है, तो साबित कीजिए कि एंगल एम आर एन और एम ओ एन उन दोनों जावियों का नासिफ क़ता क्यू आर है। देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल कौन सा है, एम आर एन यानी ये वाला एंगल, और यहाँ पे एंगल एम ओ एन यानी क्या, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल का नासिफ यानी क्या, सेंटर से जो लाइन जाती है दोनों को कट करके निस्फ करती है यानी आधा करती है, उसको बोलेंगे नासिफ। तो ये जो सेंटर से लाइन जा रही है वो क्या है, ओ आर है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये लाइन दोनों के बीच में है। तो आपको सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, जो दोनों एंगल है वो क्या है, सेम है। यानी ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल अगर आपने सेम बता दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइन क्या है, दोनों एंगल के बीच में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये ऊपर वाला एंगल है और जो ये नीचे वाला एंगल है दोनों को हम सेम बता देंगे। तो उसके लिए आपको ऊपर एक मुसल्लस है और एक नीचे मुसल्लस है, तो दोनों मुसल्लस को आपको सिमिलर बताना पड़ेगा। यानी आजमाइश आपको पता है, वो आजमाइश के तहत हम क्या करेंगे, ये दोनों मुसल्लस को हम सिमिलर बता देंगे। तो चलो दोनों मुसल्लस की बात हो रही है तो दोनों का नाम लिख लेते हैं। मुसल्लस ओ एम आर और मुसल्लस ओ एन आर में ऊपर वाला मुसल्लस और नीचे वाला मुसल्लस की बात हो रही है। अब इसके अंदर क्या क्या देखिए कॉमन है, देखिए ओ एम और ओ एन क्या है, सेम है, क्योंकि ये निस्कुतर और ये निस्कुतर है, तो दोनों निस्कुतर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एन। तो ओ एम मुतमासिल है ओ एन के। रीज़न क्या आएगा, एक ही दायरे के निस्कुतर है तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उसके बाद क्या देखेंगे हम, देखिए ये एम आर और एन आर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा यानी मुतमासिल। एम आर मुतमासिल है एन आर के। क्यों ऐसा हुआ, हमने मसला देखे थे, कौन सा मसला था, ममासी क़तात का मसला, कि दायरे के बैरून से हम कोई भी दो ममास खींचेंगे, दोनों क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो इसका मतलब एम आर और एन आर क्या हो गया, सेम हो गया। उसके बाद हम देखिए ये जो बीच की लाइन है ओ आर, तो जो ओ आर है ये ऊपर वाले मुसल्लस के अंदर भी है और नीचे वाले मुसल्लस के अंदर भी, यानी क्या कॉमन है वो। तो ये ज़िला क्या है, कॉमन है। तो ओ आर मुतमासिल है ओ आर के। रीज़न क्या आएगा, मुश्तरक ज़िला। तो देखिए ये भी ज़िला है, ये भी ज़िला है, ये भी ज़िला है। इसका मतलब क्या हो गया, ज़िल 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 आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस क्या हो गए, सिमिलर। रीज़न क्या आएगा, ज़िल 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 आजमाइश। अब एक बार जब ये ऊपर वाला मुसल्लस और नीचे वाला मुसल्लस दोनों सेम आ गए, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़ाविये भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू एंगल एन आर ओ। इसका रीज़न क्या आएगा, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़ाविये। अब ये एंगल सेम आ गया तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं जो बीच की लाइन है ओ आर वो क्या है, नासिफ है। एंगल एम आर एन और एंगल एम ओ एन इन दोनों जावियों का नासिफ क़ता ओ आर है। चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या है, 4.5 निस्फ कुतर वाले दायरे के दो ममासी क़तात एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, तो बताइए कि उन दो ममासी क़तात के दरमियान कितना फासला है। यहाँ पे जो
फिगर दिख रही है ये हमने बनाए हैं, तो आपको भी एग्जाम में बनानी पड़ेगी, ये शक्ल क्वेश्चन में है नहीं। तो चलो क्या क्या दिया है, दो ममासी क़ातात हमारे पास, मान लीजिए एक सर्कल है, पहला ममास ऊपर है ममास, ठीक है, दूसरा ममास क्या है, नीचे है, दो ममासी क़ातात हो गए। और हमें क्या बताना है, दो ममासी क़ातात एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, मुतवाज़ी यानी कि सेम डायरेक्शन में, ये भी उसी डायरेक्शन में है और ये भी क्या है, उसी डायरेक्शन में, दोनों के एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। हमें उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस बताने के लिए हमें पहले बताना पड़ेगा कि जो P है और ये Q है, ये क्या है, डायमीटर है, यानी क्या कुतर है। पी क्यू क्या है, कुतर है। अब कुतर बताने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ जो एंगल दिख रहा है POS, ये आपको 90 बताना पड़ेगा। उसी तरह से QOS, ये भी क्या बताना पड़ेगा, 90, यानी दोनों मिला के आपको 180 होना चाहिए। जब ये 180 हो जाएगा तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि PQ क्या है, कुतर है, क्योंकि स्ट्रेट जो लाइन होती है उसका जो डिग्री कितना होता है, 180 का। तो हमें जो ये सेंटर का दिख रहा है क्या, ये आपको दोनों मिला के 180 प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे। हमने क्या किए, ममास TP और ममास RQ दायरे पर दो नुक्ते P और Q पर कता करते हैं। तो ये ऊपर वाला जो ममास है और जो नीचे वाला ममास है वो क्या है, P पर और Q पर कट कर रहे हैं। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, और हमने क्या किए, निस्कुतर OP और निस्कुतर OQ को हमने क्या करें, ड्रॉ किए। तो OP और OQ को हमने क्या कर लिए, खींच लिए। उसके बाद देखिए आपको पता है ये ममास है, तो जो ममास होता है वो दायरे पर क्या होता है, दायरे के निस्कुतर पर उमूद होता है। उसके बाद देखिए एंगल OPT यानी कि ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ममास है और ये है निस्कुतर। तो निस्कुतर के ऊपर ममास क्या होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, यानी कि उमूद होता है। तो ये ऑटोमेटिक कितने हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका नाम लिख लीजिए आप, एंगल OPT। एंगल OPT कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका रीज़न क्या आएगा, इसका रीज़न हम जानते हैं, हमने मसला पढ़े थे, क्या नाम था उसका, ममास निस्कुतर मसला। अब ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो ये भी ऑटोमेटिक 90 डिग्री का हो जाएगा। आपको पता है दाखला जाविया, दाखला जाविया दोनों मिला के 180 होती है, तो ये 90 आ गया, तो ये भी कितना आ जाएगा, 90। तो एंगल SOP किधर है, SOP, ये कितना हो गया, 90, यानी हमारा आधा काम हो गया। ये एंगल कितना हो गया, 90 का हो गया। इसका रीज़न क्या आएगा, दाखिली जावियों की खुसूसियत। इसके बाद में क्या हो जाएगा, खत A खत C के बराबर है, यानी ऊपर वाला खत ये नीचे वाले खत के बराबर है। और सवाल में और क्या दिया है, खत A खत B के बराबर है, यानी ऊपर की लाइन बीच की लाइन के बराबर है और ऊपर की लाइन आखिरी लाइन के भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो बीच की लाइन है वो आखिरी लाइन के बराबर हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो खत B खत C के क्या हो गया, मुतवाजी है। अब हमें क्या करना है, ये जो एंगल है 90 डिग्री बताना है। जब ये 90 का हो जाएगा तो ये ऊपर वाला भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम इस एंगल को 90 डिग्री का बताते हैं। तो एंगल OQR 90 डिग्री, रीज़न क्या आएगा, देखिए ये ममास है, ममास RQ, और यहाँ पे क्या OQ क्या है, निस्कुतर है, तो ममास निस्कुतर पर क्या हो जाएगा, उमूद, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ऑटोमेटिक। इसका रीज़न भी वही है जो हमने ऊपर लिखे हैं, ममास निस्कुतर का मसला। जब ये 90 डिग्री का हो गया तो ऑटोमेटिक ये भी कितने का हो जाएगा, ये ऊपर वाला एंगल एंगल SOQ भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसका रीज़न भी सेम वही आएगा, दाखिली जाविये की खुसूसियत। अब देखिए ये भी 90 का हो गया और ये भी 90 का, तो हमारा काम हो गया, दोनों आपको मिल गया, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी दोनों मिला के आपको 180 करना था, तो 180 आ गया। एंगल SOP ये वाला एंगल, उसके बाद एंगल SOQ यानी उसके बाजू वाला एंगल, दोनों मिलाकर आपको 180 लाना था और वो हो गया 180। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों शुआएं के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी शुआ OP और OQ क्या एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि 180 डिग्री क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी 90 इस साइड और 90 उस साइड। तो इससे हमें क्या बात मालूम पड़ रही है कि PQ क्या है, कुतर है,
ये 90 डिग्री इस साइड है और ये 90 डिग्री इस साइड है, और ये निष्कुतर तो सवाल में दिया ही हुआ है। हो गया, आपको लिखना है, इसलिए पी क्यू क्या है, कुत्र है। तो पी क्यू जब कुत्र हो गया तो आपके सवाल के अंदर आपको निष्कुतर दिया हुआ है। निष्कुतर कितना है, 4.5। तो कुत्र कितना हो जाएगा, देखिए कुत्र बराबर क्या होता है, 2 ज़रब निष्कुत्र, यानी डबल करना है आपको। जो निष्कुतर है उसको आपको डबल करना है, तो कुत्र आपको मिल जाएगा। तो 2 ज़रब निष्कुतर, 2 वैसे ही रहेगा। निष्कुत्र कितना है, 4.5। तो आपको 2 से 4.5 को मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट में क्या जवाब मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 9 सेंटीमीटर। कितना जवाब मिलेगा, 9 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ममासी खतात का दरमियानी फासला कितना है, 9 सेंटीमीटर, यानी क्या 9 सम है। ये हो गया आपका जवाब। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मशकी सेट नंबर 3.2 का सवाल नंबर 1 चलेगा। एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के निस्कुतर बिलतरतीब 3.5 सम और 4.8 सम है, तब उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। अब यहाँ देखिए सवाल के अंदर एक लफ्ज़ है अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरे। अब अंदरूनी तौर पर मस करना यानी क्या, हमारे पास दो दायरे हैं, वो आपस में एक के अंदर एक है और एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं। चलो देखते हैं कैसे हैं वो। देखिए ये दो दायरे हैं, एक बड़ा दायरा है और एक छोटा दायरा है, दोनों आपस में एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अंदरूनी तौर पर मस करना। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए जो बड़ा दायरा है उसका निस्कुतर कौन सा है, ये है बड़ा वाला निस्कुतर। ठीक है, अब इसके अंदर जो बड़े दायरे का निस्कुतर है वो कितना दिया है, R1, हम उसको ले लेंगे R1। तो देखिए दो निस्कुतर दिया है, एक 4.8 और एक 3.5। अब जाहिर सी बात है जो बड़ा दायरा होगा उसका निस्कुतर भी क्या होगा, बड़ा, तो हम इसको R1 कहेंगे। ये है हमारे पास 4.8, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 4.8, इसको लिख लो 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है, छोटा दायरा कितना है, 3.5 सम। तो देखिए छोटा दायरा कौन सा है, ये अंदर वाला दायरा क्या है, वो छोटा है, उसका निस्कुतर कौन सा है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको हम कहेंगे R2। वो कितना दिया है, वो है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें खाली दोनों का दरमियानी फासला बताना है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ये हिस्सा फाइंड आउट करना है। तो आसान सा फॉर्मूला है, जो बड़ी लाइन है उसमें से आपको ये छोटी लाइन को माइनस करना है, तो आपको ये इतना हिस्सा मिल जाएगा। तो जो बड़ा निस्कुतर है हम उसमें से छोटे निस्कुतर को माइनस कर देंगे। तो चलो करते हैं सवाल। क्या दिया है, दो दायरे अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिए, बड़े दायरे का निस्कुतर हमने R1 लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा, फ़र्ज़ किया बड़े दायरे का निस्कुतर R1 है और जो छोटा दायरा है उसका निस्कुतर हमने क्या लिया है, R2, और छोटे दायरे का निस्कुतर क्या है, R2 है। इसके बाद हमें क्या करना है, खाली डिस्टेंस बताना है दोनों का। तो ज़ाब्ता किस तरह बन जाएगा, मरकज़ों का दरमियानी फासला बराबर R1 माइनस R2। बड़े निस्कुतर में से छोटे निस्कुतर को आपको निकालना पड़ेगा, R1 माइनस R2। अब आप कीमतें रख दो, R1 कितना है 4.8 माइनस R2 कितना है 3.5। अब 4.8 में से आप 3.5 को निकालो, आपको आंसर मिलेगा 1.3 सेंटीमीटर। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, दरमियानी फासला मरकज़ों का कितना हो जाएगा, 1.3 सम। अब देखिए सवाल के अंदर क्या दिया था, अंदरूनी तौर पर, तो आप डायरेक्ट भी कर लीजिए। अंदरूनी तौर अगर आपको लफ्ज़ दिखा सवाल के अंदर तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए R1 माइनस R2। ये फॉर्मूला है, अंदरूनी तौर पर मस करने का फॉर्मूला क्या आएगा, R1 माइनस R2। और ये शक्ल बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, ये खाली एक्सप्लेनेशन के लिए है, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या दिया है, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के निस्फ कुतर बिलतरतीब 5.5 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर है, तब उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। सवाल में क्या दिया है, बैरूनी तौर पर। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, अंदरूनी, यहाँ पे है बैरूनी।
बैरोनी यानी क्या, दो दायरे बाहर से एक दूसरे को टच करेंगे। चलो देखते हैं कैसे हैं। देखिए इस तरह से, ये एक दायरा इस तरफ है और दूसरा दायरा इस तरफ है, दोनों एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे बैरोनी तौर पर मस करने वाले दो दायरे। अब उसमें क्या क्या दिया है, निष्कुतर देखिए बिल तरतीब 5.5 है और 4.2 है। तो आपको मालूम है जो बड़ा दायरा होगा उसका निष्कुतर बड़ा होगा, यानी 5.5। तो जो बड़े दायरे का निष्कुतर है उसको हम R1 कहेंगे, वो कितना हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। अब जो छोटा है वो छोटे दायरे का रहेगा, तो इसको हम कहेंगे R2, और R2 कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। सवाल में क्या पूछा है, तब उनके मरकज़ों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। देखिए फासला यानी क्या, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, ये दायरे का मरकज़ ये है और इस दायरे का मरकज़ ये है, आपको इतना डिस्टेंस बताना है। तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि क्या करना पड़ेगा, खाली हमें ऐड करना है, ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा, यानी ये निष्कुतर ऐड करने का है इस निष्कुतर के अंदर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 प्लस R2। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दो दायरे बैरोनी तौर पर मस कर रहे हों तब फर्ज किया बड़े दायरे का निष्कुतर R1 और छोटे दायरे का निष्कुतर R2 है। अब यहाँ पे देखिए लफ्ज़ है बैरोनी तौर पर। जब भी आपको सवाल में इस तरह दिखा ना, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, R1 प्लस R2, और अंदरूनी रहा तो R1 माइनस R2। लेकिन यहाँ पे क्या है, बैरोनी है, तो हम लगाएंगे प्लस वाला फॉर्मूला। तो मरकज़ों का दरमियानी फासला इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 कितना है, R1 है हमारे पास 5.5 और R2 कितना है 4.2। दोनों को आप ऐड कर लीजिए, आपको आंसर मिलेगा 9.7 सेंटीमीटर। लास्ट में आंसर लिख लीजिए, मरकज़ों का दरमियानी फासला 9.7 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3। निष्कुतर बिलतरतीब 4 सम और 2.8 सम है। बैरोनी तौर पर मस करने वाले और अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे बनाना है। अभी आपको पता ही है बैरोनी तौर पर जब मस करते हैं दायरे तो कैसे दिखते हैं, और अंदरूनी तौर पर मस करते हैं तो कैसे दिखते हैं। आपको खाली उसकी फिगर बनानी है, और यहाँ पे निष्कुतर की पैमाइश दी हुई है, वो है 4 सम और 2.8 सम, यानी हमें दो दायरे बनाना है। उसमें से एक दायरे का निष्कुतर है 4 सेंटीमीटर और दूसरे का है 2.8। तो R1 इज इक्वल टू 4 और R2 इज इक्वल टू 2.8। यानी हमने क्या करे, उसमें से जो बड़ा दायरा है उसको हमने R1 लिए और जो छोटा दायरा है उसको R2 लिए। अब हमें खाली फिगर बनानी है, तो आप क्या करेंगे, खाली पेंसिल और प्रकार लेंगे और उसके अंदर आप क्या लेंगे, 4 सम का फासला लेंगे और एक दायरा बना देंगे इस तरह से। देखिए ये है क्या, 4 सम निष्कुतर का, इसका निष्कुतर कितना है 4 सेंटीमीटर। आपको भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पेंसिल लेनी पड़ेगी और प्रकार लेना पड़ेगा, उसके अंदर आपको फासला नापना पड़ेगा पट्टी से 4 सेंटीमीटर और एक ऐसा दायरा बनाना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है आपको, सवाल में क्या दिया, पहला सवाल बैरोनी तौर पर, बैरोनी यानी क्या, दो दायरे बाहर से टच करेंगे, तो आपको यहाँ से थोड़ा फासला और ऐड करना पड़ेगा। तो कितना है दूसरा 2.8। देखिए जो सेकंड दायरा है हमारे पास उसका निष्कुतर कितना है 2.8। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से आगे आप थोड़ा पट्टी में 2.8 नाप लेंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 2.8। थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी प्रकार की नोक होगी वो आप यहाँ पे रखेंगे, इस पॉइंट पर आप प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल रखेंगे और यहाँ से ऐसा घुमा के दायरा बना देंगे। देखिए इस तरह से, यहाँ पे प्रकार की नोक होगी और यहाँ पे पेंसिल की नोक होगी और यहाँ से आपको घुमा के एक दायरा बनाना है, और ये बन गया आपका दायरा। कौन सा, बैरोनी तौर पर मस करने वाले दायरे। अब खाली आप इसका नाम रख दीजिए A, B और इसका हम रख देंगे O। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखते हैं सवाल नंबर 2। ये हो गया आपका बैरोनी तौर पर। ठीक उसी तरह से बनाना है हमें अंदरूनी तौर पर। तो अंदरूनी तौर के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले बाहर का दायरा बनाएंगे, उसके बाद अंदर का दायरा बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं बाहर का दायरा, और पैमाइश तो वही है, चेंज नहीं हुई है। तो सबसे पहले जो बड़ा दायरा बनाएंगे वो कितना है 4 सम निष्कुतर का। ठीक इसी तरह से हम भी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बाहर का दायरा बना लिए, मान लीजिए ये है दायरा, वो इसका निष्कुतर कितना है
इसका निष्कुतर है 4 सम। ये बन गए हमारे पास 4 सम का एक बड़ा वाला दायरा। अब हमें इसके अंदर बनाना है ना, तो हमने जब बाहर बनाए थे तो हमने बाहर का फासला नापे थे, लेकिन हमें अंदर बनाना है तो हमें अंदर फासला नापना पड़ेगा। अब हम इस पॉइंट से यहाँ पे फासला नापेंगे। कौन सा? सेकंड दायरे का फासला कितना दिया है? वो दिया है 2.8 सेंटीमीटर। अब हम इस पॉइंट से 2.8 सेंटीमीटर यहाँ से पट्टी से हम नापेंगे, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक फासला मिलेगा कुछ। कितना आ जाएगा वो? 2.8। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको फासला मिला 2.8। अब आपको क्या करना है, प्रकार की नोक इस पॉइंट पर रखनी है और पेंसिल इस पॉइंट पर रखनी है और ऐसा घुमा के एक दायरा बना देना है कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे आपने प्रकार की नोक रखी, यहाँ पे आपने पेंसिल रखी और यहाँ से ऐसा सा एक दायरा घुमा के बना दिए और आपको कुछ इस तरह से शक्ल मिलेगी और बन गया यही आपका अंदरूनी तौर पर मस्क करने वाले दायरे। अब आप नाम रख लीजिए, ये है ए, ये है बी और ये है ओ। ये हो गया आपका सवाल नंबर 3। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मच की सेट नंबर 3.2 का सवाल नंबर 4 चलेगा। पी और क्यू मरकज वाले दायरे एक दूसरे को नुक्ता आर पर मस करते हैं। नुक्ता आर से गुजरने वाला खत उस दायरे को बिलतरतीब ए और बी पर कता करता है। तो हमें ये 3 सवालों के जवाब देना है। तो चलो करते हैं सवाल नंबर 1। क्या दिया है? कता बी क्यू कता ए पी आपको मुतवाजी साबित करना है। अब यहाँ पे देखिए ए पी यहाँ पर है और क्यू बी यहाँ पर है। आपको ये दोनों कता को मुतवाजी बताना पड़ेगा। अब कता मुतवाजी कब होंगे? जब ये दोनों कता है उसके दरमियान जो ये लाइन जा रही है तो उससे आपको एक एंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये एंगल ए और यहाँ पे एंगल बी। आपको ये दोनों एंगल को सेम बताना पड़ेगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये कता ए पी और कता क्यू बी क्या है? पैरेलल है, यानी क्या? मुतवाजी है। तो सबसे पहले हम ये दोनों एंगल को सेम बताना पड़ेगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। शक्ल में पी और क्यू मरकज वाले दायरे एक दूसरे को नुक्ता आर पर मस करते हैं। और क्या दिया है? नुक्ता आर से गुजरने वाला खत उसी दायरे को नुक्ता ए और नुक्ता बी पर कता करता है। यानी हमारे पास जो मालूमात थी हमने उसको यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद देखिए ये ए पी और ये पी आर दोनों सेम हो जाएगा। ए पी इज इक्वल टू पी आर। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जो एक ही दायरा है उसी से निस्कुतर बन रहे हैं, यानी ए पी और पी आर क्या एक ही दायरे के निस्कुतर हैं। इसके लिए ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी आर। ए पी मुतमासिल है पी आर के। अब ये ए पी और ये पी आर जब सेम हो जाएंगे तो आपको पता है कि जब भी दो ज़िले सेम होते हैं तो उनके सामने के जाविये भी सेम होते हैं। तो देखिए ए पी है तो ए पी के सामने कौन सा जाविया है? जाविया आर, यानी एंगल ए आर पी। अब पी आर के सामने कौन सा है? पी आर के सामने है ये वाला। तो एंगल पी ए आर मुतमासिल है एंगल पी आर ए के। उसको लिख लेते हैं, एंगल पी ए आर मुतमासिल है एंगल पी आर ए के। इसका रीज़न क्या आएगा? मुतमासिल अजला के मुकाबिल के जाविये। इस दायरे के अंदर भी हम सेम वैसा ही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्यू आर मुतमासिल है क्यू बी के। एक ही दायरे के निस्कुतर है तो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से हम वापस इसको वैसे ही करेंगे। जब दो ज़िले सेम हैं तो उसके सामने के जाविये भी सेम होंगे। तो आर क्यू के सामने कौन सा जाविया है? जाविया बी। ठीक है, जाविया बी। और यहाँ पे क्यू बी के सामने कौन सा है? जाविया आर। तो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो एंगल क्यू आर बी मुतमासिल है एंगल क्यू बी आर। इसका रीज़न क्या आएगा? सेम वही रीज़न आएगा, मुतमासिल अजला के मुकाबिल के जाविये। उसके बाद आपको पता है, आपने 9th में पढ़े हैं कि मुतकाबिला जाविये। देखिए यहाँ पे एक्स बन रहा है, ठीक है, दरमियान में देखिए ये एंगल आर और यहाँ से एंगल आर। दोनों एंगल आर आर क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, क्योंकि मुतकाबिला जाविया सेम होते हैं, हमने 9th में पढ़ा है। तो इसका नाम लिख दो, एंगल पी आर ए। एंगल पी आर ए मुतमासिल है एंगल क्यू आर बी के, यानी ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा सेम। उसका रीज़न क्या आएगा, मुतकाबिला ज़ाविया। उसके बाद देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ना 1, 2 और 3 की बिना पर ये वाला एंगल के बराबर है, यानी एंगल ए एंगल बी के बराबर आ जाएगा। किसकी बिना पर, 1, 2 और 3 की बिना पर। तो लिख लो उसका नाम खाली, एंगल पी ए आर यानी ये वाला एंगल। उसके बाद कौन सा है, एंगल क्यू बी आर यानी ये वाला एंगल। दोनों एंगल क्या हो गए, सेम। हमें इसका रीज़न क्या आ जाएगा, 1, 2 और 3 की बिना पर। अब जब ये दोनों जाविये सेम आ गए तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं मुतवाज़ी खतूत के लिए मुतबादिला जाविये की आजमाइश। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों मुतवाज़ी हो जाएंगे। तो ए पी मुतवाज़ी है क्यू बी के, यानी क्या, बी क्यू। आपको यही प्रूफ करना था, क़ता ए पी मुतवाज़ी है क़ता बी क्यू के। सवाल नंबर 1 हो गया। चलो देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, साबित करना है मुसल्लस आर क्यू बी मुतशाबा है। यहाँ पे बेटा ये रॉन्ग अलामत लगी है, मुतमासिल नहीं बल्कि मुतशाबा होगा। मुसल्लस ए पी आर के, यानी ये दोनों मुसल्लस को आपको मुतशाबा बताना है। तो चलो देखते हैं इस दोनों मुसल्लस के अंदर। आपको पता है मुतशाबा मुसल्लस आपको साबित करने के लिए कोई भी एक आजमाइश से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी दो जाविये ये दोनों मुसल्लस के अंदर हम सेम बता देंगे। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं हम कि ये मुसल्लस और ये मुसल्लस क्या है, मुतशाबे है। तो हमारे पास क्या है, पहले ही हमने प्रूफ कर लिए हैं दोनों एंगल को। तो ये दोनों मुसल्लस की बात हो रही है तो उसका नाम लिख दो, मुसल्लस ए पी आर और मुसल्लस आर क्यू बी में। अब इसके अंदर देखिए ये वाला एंगल ये मुसल्लस का और इस मुसल्लस का ये वाला एंगल, यानी एंगल आर मुतमासिल है एंगल आर की। रीज़न क्या आएगा, मुतकाबिला ज़ाविया हमने अभी देखे। तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पी आर ए, और इसका क्या पूरा नाम हो जाएगा, क्यू आर बी। दोनों क्या हो गए, मुतमासिल। रीज़न क्या आएगा, मुतकाबिला ज़ाविया, यानी आमने सामने के दोनों ज़ाविये क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो चलो एक एंगल मिल गया। अब दूसरा एंगल हमने पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, क्या नाम है उसका, पी ए आर और क्यू बी आर, यानी क्या ए और बी, ये हमने अभी देखे लास्ट क्वेश्चन में। तो ए और बी दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। उसका रीज़न क्या लिखेंगे, उसका रीज़न लिखेंगे मुतबादिला ज़ाविये। अब एक बार जब आपको दो ज़ाविये मिल गए किसी मुसल्लस के सेम, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो दोनों मुसल्लस क्या हैं, आपस में मुतशाबा है। कौन सी आजमाइश, जा आजमाइश, क्योंकि दोनों ज़ाविये मिले तो मुतशाबहत की जा आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस क्या हो गए, मुतशाबा हो गए। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। अगर एंगल पी ए आर की पैमाइश 35 डिग्री हो तो एंगल आर क्यू बी की पैमाइश मालूम कीजिए। एंगल पी ए आर किधर है, एंगल पी ए आर देखिए ये वाला एंगल जो है वो 35 का है। तो आपको आर क्यू बी कहाँ है, आर क्यू बी ये बताना है, ये वाला एंगल। तो आपको पता ही है एंगल ए आर के बराबर है और एंगल आर एंगल बी के बराबर है। तो चलो लिखते हैं, एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल क्या है, 35 के हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास खाली ये दिया हुआ है, जब ये 35 का है तो ये भी 35 का हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, 35 का। तो ये 35 का, ये 35 का, और ये उसने पूछा है। तो आपको पता है मुसल्लस के तीनों जो जाविये होते हैं उसका मजमुआ कितना होता है, 180। तो हम इस मुसल्लस के अंदर वो वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो क्या नाम है इस मुसल्लस का, मुसल्लस आर क्यू बी में। इस मुसल्लस के अंदर हम बात करेंगे कि तीनों को मिला के 180 होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, तीनों जावियों के नाम लिख लो बारी बारी। एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल आर क्यू बी प्लस एंगल क्यू बी आर। हमने क्या करे, तीनों एंगल को बारी बारी लिख लिए और हमें पता है तीनों का एडिशन कितना होता है, 180। रीज़न क्या आएगा, मुसल्लस के जावियों का मजमुआ। अब आपके पास जो वैल्यूज मौजूद है आपको पुट करना है खाली। क्यू आर बी आपको 35 देखिए क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे देखिए क्यू
आर बी कितना है 35। उसके बाद ये आर क्यू भी पूछा है तो आपको वैसे ही लिखना है। उसके बाद क्यू बी आर कितना है 35, तो ये भी वैसे ही 35 आ जाएगा। और लास्ट का 180 एज इट इज। अब एडिशन कर दीजिए 35 हो जाएगा 70। 70 जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो बनेगा माइनस का 70। तो एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70। 180 में से आपको 70 निकालना है तो एंगल आर क्यू बी कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ये हो गया एंगल आर क्यू बी। ये तीनों सवाल हो गए। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या दिया है, मरकज ए और बी वाले दो दायरे हैं जो एक दूसरे को नुक्ता ई पर मस करते हैं। खत एल उनका मुश्तरक ममास उन्हें नुकात सी और डी पर मस करता है। अगर दायरों के निस्फ कुतर बिलतरतीब 4 सम और 6 सम हो तो खता सी डी की लंबाई मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पे सी डी बताना है हमें और निस्फ कुतर की पैमाइश दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस शक्ल को पहले मॉडिफाई करेंगे, जो जो हमारे पास मौजूद है उस हिसाब से इसको वापिस से प्रिपेयर करेंगे। तो चलो बना लेते हैं दोनों दायरे का निस्फ कुतर। ये बन गया छोटे दायरे का निस्फ कुतर, ये बन गया बड़े दायरे का निस्फ कुतर। हमें सी डी बताना है, यानी ये लाइन, ये दिख रहा है क्या, ये ज़िला। जब ये ज़िला हमें बताना है तो हमें यहाँ पर एक ज़िला और बनाना पड़ेगा। तभी हम क्या करेंगे, ये ज़िला फाइंड आउट कर लेंगे। तो मुस्ततील के सामने के ज़िले मुतमासिल होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इस लाइन को एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से ए बी को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, ये जो ए और एफ है वो फाइंड आउट करेंगे। और एक बार जब ए एफ आ जाएगा तो ए एफ इज इक्वल टू सी डी कहकर हम सी डी की पैमाइश निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो कीमतें हैं उसको रख लेते हैं। देखिए ये बड़े दायरे का निस्फ कुतर यानी क्या बी डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी पैमाइश कितनी है 6 सम है। उसके बाद एक छोटे दायरे का निस्फ कुतर, वो कितना दिया है 4 सम, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पैमाइश कितनी हो गई 4 सम। अब यहाँ से देखिए आप अंदर देखिए, आपको एक मुस्ततील नजर आएगा सी ए एफ और डी, ये छोटा सा दिख रहा है क्या, ये क्या हो गया मुस्ततील बन गया। तो जब ये 4 सम है तो ये सी ए डी और एफ कितना हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा 4 सम। अब आपको क्या करना है, ए बी निकालना है। जब आपके पास ए बी हो जाएगा और ये बी एफ यहाँ से निकाल लेंगे, बी एफ मिल जाएगा तो आपको ए एफ फिसागोरस के मसले से मिल जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जो मालूमात दी है उसी को पहले लिख लेते हैं। ये सब दिया हुआ है, आप डायरेक्टली कॉपी कर लीजिए उसको यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं कता ए बी और कता ए एफ खींचा गया। उसके बाद देखिए जो ये खत एल है नुक्ते डी पर और सी पर दायरे को कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ममास क्या हो गया, दायरे को कट कर रहा है और वहां से जो लाइन जा रही है वो निस्फ कुतर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। ये थ्योरम हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ममास निस्फ कुतर का मसला। तो एंगल सी ए डी और एंगल बी डी सी, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के। ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो इसका हम रीज़न लिख देंगे, ममास निस्फ कुतर का मसला। अब जब ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो हमने क्या करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन खींचे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उमुद हो जाएगा। तो एंगल ए एफ डी ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। जब तीनों 90 डिग्री के हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सी डी एफ एक मुस्ततील है। ए सी डी एफ क्या है, एक मुस्ततील है। उसके बाद आपको पता है मुस्ततील के सामने के ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू एफ डी हो जाएगा, यानी ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा एफ डी भी 4। उसी तरह से ए एफ कितना है आपको पता करना है। जब ए एफ मालूम पड़ जाएगा तो सी डी भी उसके बराबर हो जाएगा। इसके लिए हम ए एफ को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो चलो देखते हैं आगे, ए ई प्लस ई बी। ए ई के अंदर आपको ई बी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ए ई इस दायरे का निस्फ कुतर है, ई बी अगले दायरे का निस्फ कुतर है। ये हमारे पास 4 दिया है और ये दिया है 6, तो हो जाएगा वो कितना 10, यानी ए बी कितना हो गया टोटल 10। ये मिल गया ये ज़िला। अब आपको फाइंड आउट करना है ये वाला ज़िला एफ बी, यानी ये हिस्सा एफ बी, ये छोटा सा।
लेकिन हमारे पास ये पूरी लाइन दी हुई है डी और बी, तो डी और बी आपके पास पूरा है, तो आपको खाली इतना बताना है बी और एफ। तो हम क्या करेंगे, जो पूरी लाइन है डी बी, उसमें से इतना हिस्सा माइनस कर देंगे, डी बी माइनस एफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। चलो लिख कर देखते हैं, बी एफ इज इक्वल टू बी डी माइनस एफ डी। ये पूरी लाइन है, यहाँ तक है मान लीजिए, तो उसमें से आपको ये हिस्सा कट करना है। जब ये हिस्सा आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, खाली बी एफ मिलेगा, और हमें बी एफ ही निकालना है। बी एफ इज इक्वल टू बी डी माइनस एफ डी। क्या कीमत है बी डी की, बी डी है हमारे पास 6 सम। देखिए बड़े दायरे का निष्ठ उत्तर कितना है, 6 सम। यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सम है, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सम। ये देखिए ये 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4। तो आपको 6 में से 4 को निकालना है, तो बी एफ कितना आ जाएगा, बी एफ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अभी आपके पास ये हिस्सा मौजूद है और ये हिस्सा मौजूद है, लेकिन ए और एफ पता नहीं है, तो ए एफ फाइंड आउट करने के लिए आपको फिसागोरस लगाना पड़ेगा। तो ये मुसल्लस के अंदर हम फिसागोरस लगाते हैं। तो मुसल्लस का नाम क्या है, मुसल्लस ए एफ बी में फिसागोरस के मसले की रूह से। फिसागोरस का मसला क्या कहता है, 90 के सामने वाला वितर होता है, तो वितर का मुरब्बा, तो यहाँ पे वितर है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक जिला कौन सा है, ए एफ स्क्वायर, और दूसरा जिला कौन सा है, एफ बी स्क्वायर। तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। आपको खाली अब कीमत रखना है, ए बी है आपके पास 10, ए एफ हमें फाइंड आउट करना है, और बी एफ कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ये 10 का मुरब्बा हो जाएगा 100, ए एफ स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 2 का मुरब्बा हो जाएगा 4। अब ये 4 को आपको प्लस का उस साइड लेके जाना है सबसे पहले, तो ये 100 में से आप 4 को निकालेंगे और ये एफ स्क्वायर वैसे ही रहेगा। 100 में से जब 4 निकालेंगे आपको मिलेगा 96, तो ये 96 वैसे ही रहेगा, और ए एफ स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब आपको ये स्क्वायर हटा के उस साइड स्क्वायर रूट में लेकर जाना है, तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा 96, और ये स्क्वायर वहाँ चले गया और बच गया खाली ए एफ। अब 96 को आपको तोड़ना पड़ेगा, यानी 2 हिस्सों में लेना पड़ेगा, क्योंकि 96 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो 96 को हम कैसा तोड़ सकते हैं, 16 छंग 96, 16 ज़रब 6 हमने क्यों करे, क्योंकि 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, और हमें 4 उसके बदले में बाहर मिल जाएगा। तो ये 16 के बदले में 4 बाहर आ गया और अंदर बचा खाली 6, तो 4√6 ये हो गया इसका आंसर ए एफ। तो ए एफ इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 4√6, क्योंकि ए एफ सी डी के बराबर है। देखिए ए एफ सी डी के बराबर है, जब ये 4√6 आ गया तो ये भी कितना हो जाएगा 4√6। लास्ट में आप आंसर लिख लीजिए, सी डी की लंबाई 4 सम होगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मच की सेट नंबर 3.3 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि उस कंसेप्ट का यूज़ 3.3 के अंदर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं, उसके बाद 3.3 सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है वो कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 1 क्या है, मरकज़ी ज़ाविया। अब ये मरकज़ी ज़ाविया क्या होता है, चलो समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक दायरा है और उसका मरकज़ ओ है। मान लीजिए हमने यहाँ से एक कट किया और दूसरा कट उसी के बाजू से हमने मरकज़ से एक और कट कर लिए। तो उस कट करने की वजह से दायरे के 2 हिस्से आपको नज़र आएंगे। पहला हिस्सा कौन सा है, ए बी, ये छोटा वाला दिख रहा है क्या, ए बी। तो ये क्या हो गया, कॉस हो गया। इसका नाम क्या होगा, कॉस ए बी। इस हिस्से का नाम क्या है, कॉस ए बी। तो इस हिस्से के ज़रिए मरकज़ पर एक एंगल क्रिएट होता हुआ आपको नज़र आएगा। देखिए जो ये हिस्सा है उसके ज़रिए आपको मरकज़ पे एक एंगल क्रिएट होते हुए दिख रहा है। तो इसी एंगल को कहेंगे हम मरकज़ी ज़ाविया, क्योंकि मरकज़ी ज़ाविया क्या है, मरकज़ पर क्या हो रहा है, वो क्रिएट हो रहा है। और किसके ज़रिए हो रहा है, दायरे के रास के ज़रिए हो रहा है। यहाँ पे दायरे का जो रास है उसके ज़रिए मरकज़ पर क्या हो रहा है, एक एंगल क्रिएट हो रहा है। तो इसी को बोलेंगे हम मरकज़ी ज़ाविया। दूसरा कंसेप्ट क्या है, कौस के पैमाइश की तारीफ़। अब यहाँ पे देखिए कौस के पैमाइश की तारीफ़ क्या होती है, जो मरकज़ी ज़ाविया है
उसके सामने का जो कौस होता है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। कौस की पैमाइश उसके नज़ीरी मरकज़ी ज़ाविये के मसावी होती है। तो यहाँ पे जो कौस बना है कौस ए बी, तो उसके सामने मरकज़ी ज़ाविया कौन सा है, ये वाला है। मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री है तो कौस ए भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो कौस की पैमाइश की तारीफ सिर्फ इतना ही कहती है, मरकज़ी ज़ाविया जितना होगा उसके सामने का कौस भी उतना ही होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है एक ही दायरे या मुतमासिल दायरों के मुतमासिल कौसैन के नज़ीरी वितर मुतमासिल होते हैं। एक ही दायरा या मुतमासिल दायरा, फिलहाल हम एक ही दायरे की बात करेंगे। तो चलो बना लेते हैं दायरा। उसके अंदर क्या दिया है, मुतमासिल कौसैन के नज़ीरी वितर मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल कौसैन क्या है, चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर आर क्यू क्या है, कौस है। आर एस क्या है, ये भी कौस है। और क्यू एस क्या है, ये भी कौस है। ये ऊपर का हिस्सा दिख रहा है क्या, ये पूरा क्या है, कौस है। और तीनों कौस क्या है, आपस में मुतमासिल है। आर क्यू कौस मुतमासिल है आर एस के, और क्यू एस मुतमासिल है आर एस के। ये तीनों कौस क्या है, आपस में मुतमासिल हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके नज़ीरी वितर भी मुतमासिल होते हैं। ये कौस के ज़रिए जो सामने का जो वितर दिख रहा है, ये देखिए ये कौस है, उसके ज़रिए वितर कौन सा बन रहा है, आर क्यू। इस कौस के ज़रिए जो ये वितर बन रहा है आर क्यू, वो मुतमासिल होगा बाजू वाले कौस के वितर के। तो बाजू वाला कौस कौन सा है, आर एस है, तो उसका वितर कौन सा है, आर एस है। ये भी क्या हो जाएगा, मुतमासिल। आर एस मुतमासिल हो जाएगा क्यू आर वितर के। तो ये कंसेप्ट के अंदर खाली इतना ही है कि जब भी कौस मुतमासिल होंगे, जब भी नज़ीरी कौस मुतमासिल होंगे, तो उसके सामने के जो वितर होंगे वो भी क्या होंगे, मुतमासिल। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट जो कि इसका बिल्कुल उल्टा है। एक ही दायरे या मुतमासिल दायरे के मुतमासिल वितरों के नज़ीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं। तो चलो सबसे पहले बना लेते हैं हम दायरा। उसके अंदर क्या लिखा है, मुतमासिल वितरों के। अब यहाँ पे देखिए पहले कौस मुतमासिल था, अब क्या है, वितर मुतमासिल है। आर क्यू मुतमासिल है आर एस के, और वितर आर एस मुतमासिल है वितर क्यू एस के। तो इसका भी कंसेप्ट सेम वैसे ही है कि इस वितर के जरिए जो कौस बन रहे हैं वो भी क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। जब आर क्यू वितर मुतमासिल है आर एस के, तो उसके सामने का जो कौस है, कौस आर क्यू मुतमासिल होगा कौस आर एस के। ठीक ऊपर वाले जैसा ही कंसेप्ट, खाली उसका उल्टा है। यहाँ पर क्या था, जब कौस मुतमासिल होंगे तो उसके सामने के जो वितर है वो भी आपस में क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। और यहाँ पे क्या दिया है, जब वितर मुतमासिल हो तो उससे बनने वाले जो कौस हैं वो भी क्या होंगे, आपस में मुतमासिल होंगे। चलो इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। सवाल नंबर 1, 3.3 का सवाल नंबर 1 क्या है, सी मरकज वाले दायरे पर ई डी जी और एफ नुकात वाक़ई हैं। ये देखिए ये दायरा है, उसका मरकज है सी, जी, एफ, ई और डी। इसके ऊपर क्या ऐसा पॉइंट है, और हमें क्या बताना है, डी ई और कॉस डी ई एफ की हमें पैमाइश बताना है। और हमें क्या क्या दिया है, एंगल ई सी एफ 70 डिग्री, एंगल ई सी एफ 70 डिग्री, ये 70 डिग्री दिया है। और क्या दिया है, डी जी एफ की पैमाइश 200 है। कौस कौस डी जी एफ, ये ऊपर वाला जो कौस है वो है 200 डिग्री। उसके बाद क्या पता करना है, कॉस डी ई। देखिए कॉस डी ई यहाँ पर है, ये इतना हिस्सा हमें पता करना है। उसके बाद में और क्या पता करना है, कॉस डी ई एफ, डी ई एफ। उसके बाद ये पूरा हिस्सा पता करना है। पहले हम ये इतना हिस्सा पता करेंगे, उसके बाद ये पूरा हिस्सा हमें दोनों में ऐड करना है। तो और आपको पता ही है पूरा दायरा 360 का होता है, तो उसमें से इतना हिस्सा ये दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, 360 में से इतना हिस्सा हम माइनस कर देंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो चलो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी से स्टार्ट करते हैं। सी मरकज वाले दायरे पर एफ ई डी जी नुकात हैं। और क्या दिया है, एंगल ई सी एफ 70 डिग्री, किधर है एंगल, एंगल ई सी एफ 70 डिग्री। जब ये 70 डिग्री है तो उसके सामने का कौस भी कितना हो जाएगा,
70 डिग्री, ये हमने अभी पढ़े हैं। तो कॉस ई एफ कितना हो गया 70 डिग्री। देखिए ये वाला कॉस कितना हो गया 70 डिग्री। इसका रीज़न क्या आएगा, कॉस के पैमाइश की तारीफ, ये हमें पता है। अब ये 70 का हो गया और ये जो ऊपर वाला है वो 200 का है, ये 200 का और ये 70 का। तो हमें खाली इतना पता करना है कॉस डी ई। तो चलो पता करते हैं। सबसे पहले पूरे दायरे का लिख लेते हैं, कॉस ई एफ प्लस कॉस डी जी एफ प्लस कॉस डी ई इज इक्वल टू 360। हमने तीनों कॉस के नाम लिख लिए। अब हम खाली कीमतें रखेंगे। ई एफ हमने 70 निकाले, यहाँ पे 70 आ गया। डी जी एफ क्वेश्चन में ही दिया है, वो है 200, वैसे ही रहेगा। और डी ई हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे डी ई क्या है, हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे कितना है 360 डिग्री, वैसे ही रहेगा। अब ये 70 और ये 200 दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 270। 270 इक्वल के उस साइड आप भेज दो तो आपको मिलेगा माइनस का 270 और ये 360 वैसे ही रहेगा। और हमें पता करना है कॉस डी ई। 360 में से आप 270 को माइनस करो, आपको मिलेगा 90 डिग्री। तो कॉस डी ई कितना आ गया 90 डिग्री। कॉस डी देखिए ये दिख रहा है क्या, ये 90 डिग्री का आ गया। और कॉस ई एफ हमें पता ही है। अब क्या करना है, हमें खाली दोनों को ऐड करना है। तो आपको कॉस डी ई एफ मिल जाएगा। सवाल में वही पूछा है, कॉस डी ई एफ। हमें ये दोनों कॉस को ऐड करना पड़ेगा। तो चलो ऐड करते हैं। कॉस डी ई एफ इज इक्वल टू कॉस डी ई प्लस, यानी ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा, डी ई प्लस कॉस ई एफ। अब कीमतें रख दो, ये हमारे पास है 90 और ये हमारे पास 70। दोनों को ऐड कर दो, आपको मिलेगा 160 डिग्री। कॉस डी ई एफ कितना आ गया 160 डिग्री। आखिरी में जवाब लिख लीजिए। कॉस डी ई की पैमाइश और कॉस डी एफ की पैमाइश कितनी है 90 और 160 डिग्री है। चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या है, शक्ल में मुसल्लस क्यू आर एस मुतसाविल अजला मुसल्लस है। ये मुसल्लस क्या है मुतसाविल अजला। मुतसाविल अजला यानी कि तीनों जिले क्या है इक्वल। ये वाला दिख रहा है क्या, आर क्यू इक्वल है आर एस के और आर एस इक्वल है क्यू एस के, तीनों के आपस में इक्वल है। और क्या दिया है, तो हमें साबित करना है, ये दोनों चीज़ें साबित करना है। पहला क्या हमें साबित करना है, कॉस क्यू आर कॉस क्यू एस और कॉस आर एस ये तीनों आपस में मुतमासिल हैं। ये हमें पता ही है, जब भी अंदर के वितर मुतमासिल होते हैं तो बाहर के कॉस भी क्या होते हैं मुतमासिल। मुसल्लस क्यू आर एस मुतसाविल अजला मुसल्लस है। जब ये मुतसाविल अजला मुसल्लस है तो इसके तमाम ज़िले क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ज़िला आर एस मुतमासिल है, ज़िला क्यू एस मुतमासिल है, ज़िला आर एस के, तीनों क्या हो गए इक्वल हो गए। अब जब तीनों इक्वल हैं तो बाहर के जो कॉस है उनके सामने के वो भी क्या होंगे इक्वल। इस वितर के जरिए, इस ज़िले के जरिए कौन सा कॉस बन रहा है, ये आर क्यू कॉस बन रहा है। तो आर क्यू मुतमासिल हो जाएगा आर एस के और आर एस मुतमासिल हो जाएगा क्यू एस के। चलो इसको लिख लेते हैं, कॉस आर एस मुतमासिल है कॉस क्यू एस मुतमासिल है कॉस क्यू आर के। अंदर के भीतर तीनों मुतमासिल थे तो बाहर के तीनों कॉस भी क्या हो गए मुतमासिल। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, मुतमासिल भीतर के मुतमासिल कौसैन। ये हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, कॉस क्यू आर एस की पैमाइश 240 डिग्री है। कॉस क्यू आर एस ये पैमाइश हमें 240 डिग्री प्रूफ करना है और हमारे पास फ़िलहाल कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन हमें पता है दायरे के पूरे कॉस का मजमुआ 360 डिग्री होता है। तीनों को ऐड कर देते हैं, कॉस क्यू आर प्लस कॉस आर एस प्लस कॉस क्यू एस, तीनों में लगे कितना हो गया 360 डिग्री। अभी यहाँ पे देखिए कॉस क्यू आर मुतमासिल है कॉस आर एस के, तो हम क्या करेंगे ये तीनों के बदले में एक ही नाम ले लेंगे। जब तीनों इक्वल हैं तो तीनों के बदले में नाम भी इक्वल हो जाएगा। तो कॉस क्यू आर प्लस कॉस क्यू आर प्लस कॉस क्यू आर, क्योंकि आर एस के बदले भी हमने क्यू आर ले लिए और क्यू एस के बदले में भी हमने क्या ले लिए क्यू आर, क्योंकि तीनों क्या है आपस में मुतमासिल है तो उसके नाम हमने क्या करे खाली चेंज कर लिए।
अब यहाँ पे एक क्यू आर, यहाँ पे एक और क्यू आर, यहाँ पे एक और क्यू आर, तो 3 क्यू आर हो गए। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 कॉस क्यू आर, और ये 360 वैसे ही रहेगा। अगली स्टेप में क्या होगा, ये 3 है वो इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड करेगा, तो कॉस क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 3। आपको 3 से काटना है, 3 एक 3, 3 दूना 6, और ये 0 वैसे ही। तो कॉस क्यू आर आ जाएगा 120 डिग्री। कॉस क्यू आर कितना आया, क्यू आर ये देखिए ये कॉस 120 है, तो उसके बाजू वाला कॉस भी कितना हो जाएगा 120। और हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करके ही बताना है, कॉस क्यू आर एस, हमें दोनों को ऐड करके बताना है कितना 240। चलो लिख लेते हैं, कॉस क्यू आर एस इज इक्वल टू कॉस क्यू आर प्लस कॉस आर एस। दोनों को ऐड कर लीजिए, एक है 120 तो दूसरा भी कितना हो जाएगा 120 ऑटोमेटिक, क्योंकि दोनों मुतमासिल हैं। तो 120 प्लस 120, इसका रीजन क्या आएगा, कॉस क्यू आर इज इक्वल टू कॉस आर एस। 120 और 120 कितना हो गया 240, कॉस क्यू आर एस कितना हो गया 240 डिग्री। चलो देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बहुत ही आसान है। वितर सी डी मुतमासिल है वितर ए बी के। वितर सी डी का वितर सी डी मुतमासिल है वितर ए बी के, और साबित क्या करना है, कॉस ए सी मुतमासिल है कॉस बी डी के। कॉस ए सी ये वाला हिस्सा मुतमासिल है कॉस बी डी के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, वितर ए बी मुतमासिल है वितर सी डी के। वितर ए बी मुतमासिल है वितर सी डी के, और हमें साबित क्या करना है, साबित करना है कॉस ए सी मुतमासिल है कॉस बी डी के। वितर ए बी मुतमासिल है वितर सी डी के। वितर ए बी यहाँ पर है, तो इस वितर के जरिए कॉस कौन सा बन रहा है, देखिए ये वितर के जरिए ये बाहर वाला कॉस बन रहा है कॉस ए बी, और उसके बाद में क्या दिया है वितर सी डी। वितर सी डी यहाँ है, देखिए ये सी डी, इसके जरिए कौन सा कॉस बन रहा है, ये बाहर का सी डी। सी डी कॉस क्या है बन रहा है। वितर ए बी मुतमासिल है वितर सी डी के, तो कॉस ए बी मुतमासिल हो जाएगा कॉस सी डी के। जब भी दो वितर मुतमासिल होते हैं तो उसके सामने के कॉस भी क्या होते हैं मुतमासिल होते हैं। इसका रीजन क्या होगा, मुतमासिल वितर के मुतमासिल कौसैन। अभी ध्यान से देखिए, ए बी के अंदर आपको दो कौस मिलेंगे, यहाँ से ए बी यहाँ पर है, इसके अंदर आपको दो कौस देखने मिलेंगे। पहला कौस है कौस ए सी, दूसरा कौस है कौस बी सी। तो ए बी के बदले में क्या आ जाएगा, कौस ए सी प्लस कौस सी बी, ए सी प्लस कौस सी बी, इतने हिस्से के अंदर आ गया। उसके बाद सी डी के बदले में क्या आएगा, सी डी के अंदर वापस से दो कौस हैं, देखिए ये सी डी दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर भी दो कौस हैं। पहला कौस है सी बी, दूसरा कौस है कौस बी डी। तो यहाँ पे आ गया कौस सी बी प्लस कौस बी डी। यहाँ भी सी बी है और यहाँ भी सी बी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये सी बी और ये सी बी कैंसिल। तो बचा क्या, खाली कौस ए सी बचा और कौस बी डी बचा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौस ए सी इज इक्वल टू कौस बी डी। और हमें यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, कौस ए सी मुतमासिल है कौस बी डी के। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मच की सेट नंबर 3.4 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि उन कंसेप्ट का इसके अंदर यूज है। तो चलो देखते हैं क्या है वो कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 1 है मकतूआ कौस। अब मकतूआ कौस क्या है, चलो समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक दायरा है। अब उस दायरे के सिरे से आपने किसी भी एक सिरे से कट किया। देखिए मान लीजिए इस दायरे का सिरा है, आपने यहाँ से एक कट किया, उसके बाजू में ठीक उसी तरह से एक और कट किया। तो ये सिरे से आपको दो शाख दिख रही है, पहली शाख और ये दूसरी शाख। तो इस शाख के जरिए दायरे के दो हिस्से हो रहे हैं। देखिए ये पहला हिस्सा कट हो गया और ये बाकी का हिस्सा। तो जो ये पहला हिस्सा कट हो गया है ना, तो ये बन गया है कौस। अब हम इसी को कहेंगे मकतूआ कौस, यानी दायरे के किसी भी सिरे से जब दो शाख निकलती है
तो उस साख के जरिए जो कौस सामने क्रिएट होता है उसी को कहेंगे हम मक्तुआ कौस। तो हमारे पास ये क्या है, मक्तुआ कौस। क्या नाम है इसका, मक्तुआ कौस ए बी। उसके बाद देखते हैं सेकंड कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट है कौसी जाविया। अब कौसी जाविया क्या होता है, अब जो ये मक्तुआ कौस ए और बी है इसके जरिए एक एंगल क्रिएट हो रहा है। देखिए जो ये शुआ है ओ ए और ओ बी, तो इसके जरिए दायरे के नुक्ते पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है। अब इसी एंगल को कहेंगे हम कौसी जाविया। यानी मक्तुआ कौस जिस साख से बना है उसी साख के कोने पर एक एंगल क्रिएट होता है और उसी एंगल को कहते हैं कौसी जाविया। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट, कौसी जाविये का मसला क्या कहता है। दायरे में कौसी जाविये की पैमाइश उसके मक्तुआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। कौसी जाविया यानी हम अब भी देखे थे, ये वाला एंगल है, इसी को हम कहेंगे कौसी जाविया। मक्तुआ कौस यानी क्या, मक्तुआ कौस यानी जो उसके सामने जो कट हुआ हुआ कौस है, ये कट हुए वाले कौस को ही हम कहेंगे मक्तुआ कौस। तो क्या कहता है, कौसी जाविये की पैमाइश उसके मक्तुआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। यानी ये हाफ होता है और ये डबल होता है। मान लीजिए हमारे पास ए बी 60 डिग्री है, ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, मक्तुआ कौस की जो भी पैमाइश होती है उसका हाफ कौसी जाविये की पैमाइश होती है। ये अगर आपने 80 डिग्री लिया रहेगा तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो कौसी जाविये का मसला सिर्फ इतना ही कहता है। चलो देखते हैं अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला का मसला। क्या कहता है, मुस्तकीमुल मुहित जो अरबातुल अज़ला के मुकाबिल के जाविया मुतम्मिम होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़ोरबतुल अज़ला क्या होता है। ज़ोरबतुल अज़ला यानी ऐसी शक्ल जिसके पास 4 ज़िले हो उसको कहेंगे जो अरबातुल अज़ला। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, मुस्तकीमुल मुहित। तो मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला यानी ऐसा ज़ोरबतुल अज़ला जिसके बाहर से अगर हम कोई सर्कल क्रिएट करें तो वो आसानी से गुजर जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सिरा, ये सिरा, ये सिरा, ये सिरा, यानी ज़ोरबतुल अज़ला के चारों जो सिरे हैं वो सर्कल को टच होना चाहिए, तो ही हम कहेंगे मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला। क्या नाम है उसका, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी और ये डी। तो ए बी सी डी ज़ोरबतुल अज़ला के चारों सिरे सर्कल को टच कर रहे हैं। अगर एक भी सिरा मिस कर जाए तो वो मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला नहीं कहलाएगा। यानी ऐसा ज़ोरबतुल अज़ला जिसके चारों ज़िले की जो रास है वो सर्कल को टच करते हुए हो, उसी को कहेंगे मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला। अब उसमें क्या लिखा है, मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं। मुकाबिल यानी क्या, आमने सामना। अभी ए के सामने सी है और बी के सामने डी है, यानी दोनों का आमने सामने के मुतम्मिम होते हैं। यानी क्या, ए और सी दोनों एंगल को हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। मुतम्मिम यानी क्या, 180 डिग्री। अगर एंगल ए 110 डिग्री है तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि तभी दोनों मिलाकर 180 हो पाएंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है, अगर एंगल भी 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। यानी आपको दोनों मिला के कैसा भी 180 लाना ही पड़ेगा। यह है मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला का मसला। चलो देखते हैं इसके ऊपर सवालात। सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 क्या लिखा है, दायरे का मरकज ओ है, दायरे के भीतर ए बी की लंबाई निस्फ कुतर के मसावी है। तो आपको ये चारों सवाल के जवाबात करना है। सबसे पहले सवाल नंबर 1 क्या लिखा है, एंगल ए ओ बी की तरह है, एंगल ए ओ बी, यानी हमें ये वाला एंगल बताना है। और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, खाली दायरे के भीतर ए बी की लंबाई निस्फ कुतर के मसावी है। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो चलो लिख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन है। दायरे का मरकज ओ है, दायरे के भीतर ए बी की लंबाई निस्फ कुतर के मसावी है। दायरे का भीतर कौन सा है, ए बी। अब ए बी निस्फ कुतर के मसावी यानी क्या, ओ ए के मसावी हो गया। अब ओ ए ओ बी के मसावी है, क्योंकि एक ही दायरे के निस्फ कुतर इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, तीनों जिले आपस में मुतमासिल हैं। तो ये मुसल्लस क्या हो जाएगा, मुसल्लस ए बी सी मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। इसका मतलब क्या होता है, उसके तीनों जो जिले हैं वो आपस में मुतमासिल होते हैं। वो तीनों जिले के हम नाम लिखेंगे।
ज़िला ए बी मुतमासिल है ज़िला ओ ए के, ज़िला ओ ए मुतमासिल है ज़िला ओ बी के। ये ओ ए बी और ओ बी ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। और आपको जब पता है किसी भी मुसल्लस के अंदर जब तीनों ज़िले इक्वल हैं तो तीनों जाविये भी इक्वल होंगे। ये जाविया ओ, जाविया ए, जाविया बी, तीनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। एंगल ए ओ बी इक्वल, एंगल ओ ए बी इक्वल, एंगल ए बी ओ इक्वल। ठीक है, अब आपको पता है तीनों मिला के 180 डिग्री होता है और तीनों इक्वल है, तो एक कितने का हो गया, 60 का, क्योंकि तीनों मिला के 180 का होता है, तो एक कितने का हो जाएगा, 60 का। तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा एंगल ए ओ बी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब उसका रीज़न क्या आएगा, मुतसाविल अजला मुसल्लस का जाविया। मुतसाविल अजला मुसल्लस का जाविया कितना हो गया, ए ओ बी 60 डिग्री, यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 हम बाद में करेंगे। सवाल नंबर 3 क्या है, कौस ए बी, किधर है कौस ए बी, ये देखिए ये वाला कौस, कौस ए बी हमें पता करना है। तो चलो लिखते हैं कौस ए बी। अब देखिए कौस ए बी किसके सामने है, ये वाले एंगल के सामने। ये क्या है, मरकजी जाविया है। ये मसला हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मरकजी जाविये की पैमाइश उसके मुकाबिल के नज़ीरी कौस के मुतमासिल होती है। तो कौस ए बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री है तो ये कौस भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका रीज़न क्या है, कौस के पैमाइश की तारीफ, कि मरकजी जाविये की पैमाइश उसके मुकाबिल के नज़ीरी मकतुआ कौस के बराबर होती है। ठीक है, ये हो गया कौस के जाविये की पैमाइश की तारीफ। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, एंगल ए सी बी, किधर है एंगल ए सी बी, देखिए ये वाला एंगल हमें बताना है। और ये वाला एंगल किसके मुकाबिल है, ये देखिए मकतुआ कौस दिख रहा है, ये ए बी। हमने अभी पढ़े कि ये कौसी जाविया यानी कोने पर क्रिएट हो रहा, मतलब क्या है, कौसी जाविया। तो कौसी जाविया की पैमाइश उसके मकतुआ कौस का निस्फ होती है। तो ये ए बी अगर आपको पता है तो ये एंगल सी उसका हाफ हो जाएगा। ये हमने अभी मसला पढ़े हैं। तो चलो मसला लिख लेते हैं। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कौस ए बी, यानी ये वाला एंगल है वो इस कौस का हाफ है, कौस ए बी का हाफ होता है। ये हमने मसला अभी देखे। इसका रीज़न क्या आएगा, कौसी जाविये का मसला। अब आपको खाली कीमत रखनी है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कौस ए बी। कौस ए बी कितना है, कौस ए बी है 60 डिग्री, तो आपको ए सी बी कितना हो जाएगा, उसका हाफ, यानी 2 से आपको 60 को डिवाइड करना है, तो क्या मिलेगा 30। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कौस ए सी बी की पैमाइश मालूम कीजिए। कौस ए सी बी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कौस ए सी बी कहाँ है, ए सी बी, देखिए ये वाला कौस दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और हमें पता है पूरा सर्कल 360 का होता है, तो हम क्या करेंगे, 360 में से इतना हिस्सा माइनस कर देंगे। जब हम इतना हिस्सा माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक बचा क्या, ए सी बी, इतना हिस्सा बचेगा। तो हमें क्या करना है, 360 में से ये कॉस ए बी को माइनस करना है, तो आपको क्या मिलेगा, ए सी बी। तो कॉस ए सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस कॉस ए बी, क्योंकि सर्कल कितने का होता है, 360 का होता है। तो 360 में से अगर आपने कॉस ए बी की पैमाइश है आपके पास 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 300 डिग्री। तो कॉस ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 300 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शक्ल में पी क्यू आर एस मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला है। देखिए पी क्यू आर एस, इसके चारों रास टच हो रहे हैं सर्कल को, इसका मतलब ये क्या है, मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला है। सवाल में क्या क्या दिया है, पी क्यू ज़िला मुतमासिल है ज़िला आर क्यू के। पी क्यू ज़िला मुतमासिल है ज़िला आर क्यू के, ये वाला ज़िला और ये वाला ज़िला क्या है, इक्वल है। और क्या दिया है, एंगल पी एस आर 110 डिग्री। एंगल पी एस आर, ये वाला एंगल कितना दिया है, 110 डिग्री। और क्या पूछा है पहला सवाल, एंगल पी क्यू आर,
एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल हमें बताना है। और हमें पता है कि आमने सामने के दोनों जाविये मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये 180 डिग्री के होते हैं। जब ये 110 डिग्री का है, ये 110 का है, तो सामने वाला कितने का हो जाएगा, 70 का। खाली आपको अब लिखना है, तो चलो लिखते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम पहले उसको कॉपी कर लेंगे। ये सब हमारे पास दिया हुआ है, हमने इसको कॉपी कर लिए। उसके बाद क्या पता करना है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर, यानी ये वाला एंगल प्लस उसके मुकाबिल का एंगल, दोनों मिला के कितना होता है, 180 का होता है। इसका रीज़न क्या आएगा, मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला का मसला, दोनों मिला के 180 होता है। हमारे पास क्या दिया है उसमें से, खाली ये दिया हुआ है और ये पूछा है, तो जो दिया है उसकी वैल्यू रख देते हैं। एंगल पी क्यू आर प्लस पी एस आर कितना है, 110 डिग्री है, और यहाँ पे कितना है, 180। अब ये 110 को आपको इक्वल के उस साइड लेके जाना है, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110, 110 वहाँ पे चले गया। अब 180 में से आपको 110 को निकालना है, तो कितना मिलेगा, मिलेगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। मेजरमेंट ऑफ कॉस पी क्यू आर, कहाँ है, पी क्यू आर, आपको ये पूरा कॉस बताना है। कॉस पी क्यू आर किसके सामने है, एंगल पी एस आर के सामने है। और हमें पता है कि मकतूआ जो कॉस होता है उसकी पैमाइश उसके मुकाबिल के जाविये का डबल होती है। तो चलो देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ कॉस पी क्यू आर, कॉस पी क्यू आर इज इक्वल टू ये वाला एंगल का डबल हो जाएगा, एंगल पी एस आर इंटू 2। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, कौसी जाविये का मसला। अब आप कीमतें रख दो, पी एस आर है हमारे पास 110 डिग्री, तो 2 इंटू 110 डिग्री, तो मेजरमेंट ऑफ कॉस पी क्यू आर कितना हो जाएगा, 2 ज़रब 110 इज इक्वल टू 220 डिग्री। चलो देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या पूछा है, कॉस क्यू आर कहाँ पर है, कॉस क्यू आर, देखिए ये दिख रहा है बाहर वाला कॉस, ये पूछा है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, ज़िला पी क्यू मुतमासिल है ज़िला आर क्यू के, तो इसको लिख लेते हैं। वितर पी क्यू मुतमासिल है वितर आर क्यू के, यानी पी क्यू मुतमासिल है वितर आर क्यू की। जब आपको पता है जब ये दोनों वितर मुतमासिल हैं, तो उनके सामने के जो कौस है नज़ीरी, वो भी क्या होंगे, मुतमासिल। तो कौस पी क्यू मुतमासिल हो जाएगा कौस आर क्यू के, तो कौस पी क्यू मुतमासिल है कौस आर क्यू के। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, मुतमासिल वितर के कौसैन, यानी मुतमासिल वितर के कौसैन भी मुतमासिल होते हैं। अब हमें बताना है क्यू आर, कौस क्यू आर कहाँ पे, यहाँ पर है। अब आपको दोनों मिलाकर आपने निकाले हैं, कॉस पी क्यू आर दोनों मिलाकर कितना आया था यहाँ पर, 220 डिग्री, दोनों मिलाकर 220 है, और आपको खाली आधा हिस्सा बताना है। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू प्लस आर क्यू कर देंगे, कॉस पी क्यू प्लस कॉस आर क्यू इज इक्वल टू कॉस पी क्यू आर, क्योंकि ये पूरे हिस्से के अंदर आपको दो कॉस मिलेंगे, ये पहला कॉस और ये दूसरा कॉस, दोनों मिला के होता है कॉस पी क्यू आर। और आपके पास क्या कीमत मौजूद है, आपके पास पी क्यू आर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू और क्यू आर दोनों इक्वल हैं, तो हम पी क्यू के बदले में क्यू आर ले लेंगे। तो ये पी क्यू के बदले में क्या आ गया, क्यू आर, और यहाँ का ये क्या हो गया, क्यू आर, क्यू आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 220 डिग्री। तो ये एक क्यू आर, एक और क्यू आर, कितना हो गया, 2 क्यू आर। अब हमें क्या करना है, जब ये 2 को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो बन जाएगा डिवाइड के अंदर, तो 220 डिवाइड बाय ये 2 यहाँ पर आ गया, और ये क्यू आर वैसे ही रहेगा। अब आप 2 से काट लीजिए, आपको मिलेगा क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। उसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या दिया है, एंगल पी आर क्यू, कहाँ है, एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल हमें बताना है, और हमें उसके सामने का कौस पता है कि कौसी जावे की पैमाइश उसकी मकतूआ कौस का निस्फ होती है। तो पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये जो सामने का कौस है उसका हाफ हो जाएगा। सामने का कौस हमने अभी निकाले थे, वो कितना आया था, वो आया था 110 डिग्री,
जब ये 110 डिग्री है तो सामने का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 55 डिग्री का। चलो करते हैं, एंगल ऑफ पी आर क्यू, एंगल ऑफ पी आर क्यू, यानी ये वाला एंगल सामने वाले कॉस का हाफ होता है। तो सामने वाला कॉस कौन सा है, कॉस पी क्यू, तो कॉस पी क्यू का हाफ इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इसका रीजन क्या आएगा, कौसी जाविये का मसला। अब आप कीमतें रख लो, 1/2 ज़रब 110, पी क्यू की कीमत कितनी है 110। अब आपको 2 से काटना है, 2 से काटेंगे तो आपको कितना मिलेगा 55 डिग्री। एंगल ऑफ पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 55 डिग्री। ये हो गया आपका सवाल नंबर 4। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच की सेट नंबर 3.4 का सवाल नंबर 3 चलेगा। मुस्तकीमुल मुहीत MRPN में एंगल R ये दिया हुआ है, एंगल N ये दिया हुआ है। तो एंगल R और एंगल N की पैमाइश मालूम कीजिए। और आपको पता है मुस्तकीमुल मुहीत के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हमने क्या देखे थे कि मुस्तकीमुल मुहीत के आमने सामने के दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल R और एंगल N पूछा है। तो क्वेश्चन में देखिए एंगल R और एंगल N ये दोनों आमने सामने होंगे। R के बाजू में तो M है तो ये आजू बाजू में हो गया, लेकिन R के सामने क्या आएगा, N आएगा। तो आमने सामने का दोनों का एडिशन 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, एंगल N प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री कर लेंगे। और उसका रीज़न क्या आएगा, मुस्तकीमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला का मसला। तो चलो स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है उसके ज़रिए। MRPN मुस्तकीमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला है, ये हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये N को और ये R को हम ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों का मिला के कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये कौन सा मसला है, मुस्तकीमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला का मसला कहता है एंगल R प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, खाली अभी कीमतें रखेंगे, R के बदले में ये ले लेंगे और N के बदले में ये ले लेंगे। तो चलो ऐड कर लेते हैं। R के बदले में आ गया 5x माइनस 13 डिग्री और N के बदले में आ गया 4x प्लस 4 डिग्री। अब x वाले को पहले एक तरफ कर लो और गिनती को अलग कर लेंगे। ये 5x और यहाँ का 4x कितना हो गया 5 और ये 4 कितना हो गया 9x और यहाँ पे माइनस 13 और प्लस 4, यानी आपको 13 में से 4 निकालना है, आपको मिलेगा माइनस का 9। ये हो गया ये दोनों का आंसर। लास्ट में क्या बचा 180 डिग्री, तो आपको वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पे जो -9 है आप इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो वो प्लस का 9 बन जाएगा और बाकी सब कॉपी। तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 180 में आप 9 को ऐड करो, आपको मिलेगा 189 और यहाँ का जो 9 था वो इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 189/9। अब आपको 9 से काटना है, 9 दूनी 18 और 9 एका 9, x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 21 डिग्री। लेकिन हमें क्या निकालना है, एंगल R और एंगल N। तो पहले एंगल R के लिए क्या दिया है 5x माइनस 13, तो आप पहले उसको लिख लो, एंगल R इज इक्वल टू 5x माइनस 13। अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर जो 21 आया है उसको पुट कर देंगे, तो ये 5 वैसे ही रहेगा, x के प्लेस पे आ गया 21 और ये माइनस 13 एज इट इज़। अब आपको 5 से 21 को मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है, 21 ज़रब 5 कीजिए, आपको मिलेगा 105 और यहाँ पे माइनस 13 वैसे ही रहेगा। 105 में से आप 13 को निकालिए, आपको मिलेगा 92 डिग्री। तो एंगल R कितना आ गया 92 डिग्री। साथ में एंगल N भी पूछा हुआ है और एंगल N के लिए हमने क्या लिया है 4x प्लस 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी को उतार लेंगे, 4x प्लस 4। x के प्लेस पे आपको पता है हमें क्या लेना है, हमें 21 लेना है और बाकी सब क्या आ जाएगा एज इट इज़, 4 वैसे ही रहेगा, x के प्लेस पे आ गया 21 और ये प्लस का 4 वैसे ही। तो 4 ज़रब 21 कीजिए, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, आपको खाली ज़रब करना है। 21 ज़रब 4 करेंगे आपको मिलेगा 84 और यहाँ का प्लस का 4 वैसे ही लिख लो।
84 में अगर आप 4 को ऐड करेंगे आपको मिलेगा 88 डिग्री। हो गया दोनों, एंगल आर भी मिल गया और एंगल एन भी। लास्ट में आंसर लिख लीजिए, एंगल आर इज इक्वल टू 92 डिग्री और एंगल एन इज इक्वल टू 88 डिग्री। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको एक मसला जानना पड़ेगा, कौसी ज़ाविये के मसले का ज़िमनी मसला। क्या कहता है ये इस क्वेश्चन के अंदर, इसका यूज़ है, इसके लिए हम पहले इसको देख लेते हैं। निस्फ दायरे से बनने वाला कौसी ज़ाविया कायमा ज़ाविया होता है। निस्फ दायरे से ना, तो पहले हम पूरा दायरा बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये पूरा दायरा है और उसमें से जो लाइन गई है, अब इसके ज़रिए हमारे पास दो दायरे हो गए, एक ऊपर का आधा दायरा और एक नीचे का दायरा। तो इसमें क्या लिखा है, निस्फ दायरे से बनने वाला कौसी ज़ाविया। कौसी ज़ाविया यानी क्या, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी बनाएंगे, इस कौस के ऊपर कोई भी एंगल क्रिएट करेंगे तो वो कहलाएगा कौसी ज़ाविया। तो चलो बना लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से एक लाइन खींचे और एक यहाँ से खींचे और बीच में जाके एक एंगल क्रिएट हो गया, इसी को कहेंगे हम कौसी ज़ाविया। तो क्या लिखा है वो, कायमा ज़ाविया होता है। निस्फ दायरे से बनने वाला कौसी ज़ाविया क्या होता है, कायमा ज़ाविया होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा और एंगल वो कितना हो जाएगा, वो 90 डिग्री का होगा। आप चाहे एंगल यहाँ बनाओ, यहाँ और कहीं और भी बनाओ, निस्फ दायरे से बनने वाला कौसी ज़ाविया कायमा होता है। ये आपको समझ के लेना है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, कता RSO मरकज़ वाले दायरे का कुत्र है, नुक्ता T दायरे के बैरून में वाक़ कोई नुक्ता है। आपको साबित करना है एंगल RTS हादा ज़ाविया है। एंगल RTS देखिए, R यहाँ पे है, T यहाँ पर है, यहाँ पर S है। तो आपको पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो ये शक्ल है इसको हम पहले मॉडिफाई कर लेते हैं बाजू में। तो आइए पहले RT को और S को ज्वाइन कर लेते हैं। हमने RT को ज्वाइन कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, TS को भी ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए एक सर्कल कट हो रहा है, तो हमें उसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमने P और S को भी ज्वाइन कर लिए। अब सवाल में क्या पूछा है, एंगल RTS हादा ज़ाविया है। एंगल RTS ये दिख रहा है कि ये वाला एंगल, ये आपको हादा ज़ाविया प्रूफ करना है। और हमने अभी देखे थे कि निस्फ दायरे से बनने वाला कौसी ज़ाविया 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 डिग्री का ज़ाविया है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल इससे तो बड़ा ही होगा, क्योंकि जो मुसल्लस है उसके अंदर का जो दाखिली ज़ाविया होता है वो बाहर के खारजी ज़ाविये से छोटा होता है, ये हमें मालूम है। ये वाला एंगल हमेशा ये दोनों एंगल से क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, उससे छोटा ही होगा ना। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये 90 से छोटा हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। तो हमें सबसे पहले इसको 90 प्रूफ करना है। तो चलो करते हैं। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हम उसको लिख लेंगे। कता RSO मरकज़ वाले दायरे का कुत्र है, नुक्ता T दायरे का बैरून में वाक़ई कोई नुक्ता है। ये हमने लिख लिए। उसके बाद हमें क्या साबित करना है वो लिख लेते हैं। हमें क्या साबित करना है, एंगल RTS हादा ज़ाविया है, ये हमें साबित करना है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन करे, कुछ अमल करे, यानी कि शक्ल को मॉडिफाई किए, वो लिख लेते हैं। हमने क्या क्या किए, RT और TS को मिला लिए। उसके बाद हमने क्या कर लिए, फ़र्ज़ कर लिए RT नुक्ता P पर दायरे को कता करता है। देखिए RT है तो P पर क्या हो रहा है, कट हो रहा है, ये दायरे का पॉइंट हो गया। ये हमने क्या कर लिए, सब जो कंस्ट्रक्शन किया था उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन लिख लिए। अब हमें क्या पता है, हमने अभी एक थ्योरम पढ़े थे, निस्फ दायरे से बनने वाला कौसी ज़ाविया कायमा होता है। तो हम पहले उसको लिख लेंगे। RPS कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल RPS ये 90 डिग्री का हो गया। इसका रीज़न क्या आएगा, इसका रीज़न आएगा कौसी ज़ाविये के मसले का ज़िमनी मसला, ये हमने अभी पढ़े थे। अब ये 90 डिग्री का हो गया तो आपको पता है ये तो उससे छोटा ही होगा, क्योंकि मुसल्लस के अंदर का दाखिली ज़ाविया खारजी ज़ाविये से छोटा होता है और हमें वही प्रूफ करना है। तो चलो आगे करते हैं। एंगल RPS किधर है, RPS ये वाला एंगल ये पूरे मुसल्लस का खारजी ज़ाविया है। यानी इस मुसल्लस के बाहर कोई एंगल बन रहा है ना, यानी तीनों पॉइंट पर कोई एंगल बनेगा तो उसको हम खारजी ज़ाविया कहेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें इसके बारे में बताना है। तो ये ट्रायंगल में इस एंगल पर एक बाहर ज़ाविया मुसल्लस के बाहर बन रहा है, इसके लिए बोलेंगे उसको खारजी ज़ाविया।
तो एंगल आर पी एस मुसल्लस टी पी एस का खारजी जाविया है। और हमें पता है, क्या पता है, कि एंगल आर पी एस इज ग्रेटर देन आर टी एस। आर पी एस हमेशा बड़ा होएगा किससे? अंदर के दाखिली जाविये से। ये हमारे को पता है, पहले ही हमने पढ़ चुके हैं कि मुसल्लस के अंदर के जो दाखिली जाविया होता है वो बाहर के खारजी जाविये से छोटा होता है। तो आर पी एस क्या हो गया? बड़ा हो गया किससे? आर टी एस से। इसका रीज़न क्या आ जाएगा? मुसल्लस के खारजा जाविये का मसला, ये आपको पता है, ये आपने 9th में भी पढ़े होंगे। अब यहाँ पे आर पी एस दिया हुआ है, तो आर पी एस की कीमत कितनी है? 90 डिग्री। आपको यहाँ पे खाली 90 डिग्री क्लिक करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 90 डिग्री रख लिया आपने, और यहाँ पे आर टी एस वैसे ही रहेगा। तो देखिए आर टी एस 90 से छोटा हो गया, और हमें वही प्रूफ करना था। आर टी एस हादा जाविया है, तो एंगल आर टी एस जब 90 से छोटा हो गया तो हम हादा जाविया उसी को कहते हैं जो 90 से छोटा होता है। तो हमारा काम बन गया। लास्ट में आंसर लिख लो, हादा जाविया एंगल आर टी एस है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। साबित कीजिए कि हर मुस्ततिल मुस्तकीमुल मुहीत होता है। ये तो सबसे इजी है, 2 या 3 स्टेप का आंसर है इसके अंदर। तो हर मुस्ततिल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक मुस्ततिल ले लेंगे और उसको क्या साबित करना है? मुस्तकीमुल मुहीत। मुस्तकीमुल मुहीत यानी क्या? ऐसा ज़रबतुल अज़ला जिसके आमने सामने के दोनों एंगल 180 होते हैं, और मुस्ततिल के भी आमने सामने के जाविये कितने होते हैं? 180। तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। तो हमें क्या साबित करना है, पहले वो लिख लेते हैं। हमें साबित करना है हर मुस्ततिल मुस्तकीमुल मुहीत होता है, ये हमें साबित करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मुस्ततिल को ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मुस्ततिल है ए बी सी डी। ये हमारे पास एक मुस्ततिल है। फर्ज कर लेंगे ए बी सी डी एक मुस्ततिल है, और मुस्ततिल के अंदर चारों जाविये कितने होते हैं? 90 डिग्री के कायमा जाविया के होते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी हर एक जाविया क्या होता है? कायमा होता है। इसका रीजन क्या आएगा? मुस्ततिल के जाविये, हमें पता है मुस्ततिल के जाविये 90 डिग्री के होते हैं। अब ये ए और सी हमें अगर प्रूफ करना है मुस्तकीमुल मुहीत, तो हमें क्या बताना पड़ेगा? आमने सामने के दोनों जो जाविये हैं उनका मजमुआ 180 बताना पड़ेगा। जब ये आमने सामने के 180 हो जाएंगे तो हमें पता है मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये भी कितने होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और सी को ऐड कर देंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक 90 का है तो दोनों मिला के कितना हो गया? 180। उसी तरह से बी के सामने क्या आएगा? डी। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या आ जाएगा? इसका रीजन आएगा मुस्ततिल के मुकाबिल के जाविये। आमने सामने के दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के अक्स की बिना पर, मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के मसले के अक्स की बिना पर। मसला क्या कहता है कि जब भी मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला होगा तो उसके आमने सामने के एंगल 180 डिग्री के होंगे। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जब भी आमने सामने के एंगल 180 डिग्री के होंगे तो वह मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला कहलाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? उसका अक्स लेंगे, उसका उल्टा। मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के मसले के अक्स की रूह से क्या हो जाएगा? ये हर मुस्ततिल मुस्तकीमुल मुहीत होता है। लास्ट में हम लिख लेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा? ए बी सी डी एक मुस्तकीमुल मुहीत है। जब ए बी सी डी एक मुस्तकीमुल मुहीत है, इसका मतलब क्या हो गया? हर मुस्ततिल मुस्तकीमुल मुहीत होता है। जब ये मुस्ततिल मुस्तकीमुल मुहीत है यानी हर मुस्ततिल मुस्तकीमुल मुहीत होगा। तो लास्ट में आप आंसर लिख लीजिए, हर मुस्ततिल मुस्तकीमुल मुहीत होता है। ये हो गया आपका इतना सा आंसर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मच की सेट नंबर 3.4 का सवाल नंबर 6 चलेगा। क्या है सवाल? मुसल्लस WXY के इर्तिफा कता YZ और कता XT नुक्ता P पर कता करते हैं, तो हमें ये दो चीज़ें साबित करनी है। तो देखिए XT एक इर्तिफा है और YZ भी क्या है? इर्तिफा है। इर्तिफा यानी क्या? 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया और ये वाला एंगल भी क्या हो गया? 90। Z
और टी दोनों 90 डिग्री के हो गए और दोनों आमने सामने हैं, ये बात का ध्यान दीजिए। और हमें क्या साबित करना है, ज़रबतुल अज़ला WZPT कहाँ पर है, ये वाला दिख रहा है क्या ज़रबतुल अज़ला। हमें इसे मुस्तक़ीमुल मुहीत साबित करना है और मुस्तक़ीमुल मुहीत साबित करने के लिए हमें एक बेसिक रूल पता है कि आमने सामने के ज़ावियों का एडिशन 180 करना पड़ता है। तो यहाँ पे Z और T आमने सामने हैं, हम दोनों का एडिशन 180 बता देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो चलो सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 1। जो दिया हुआ है हम पहले उसको लिख लेंगे। WZP इज इक्वल टू WTP, यानी एंगल Z और एंगल T दोनों कितना है 90 डिग्री का। ये क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है। और जब ये एक बार 90 डिग्री का हो गया तो हमें क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है, यानी आमने सामने के दोनों एंगल को हम ऐड कर लेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो हमारा काम बन गया। जब भी आमने सामने के दोनों एंगल किसी ज़रबतुल अज़ला के 180 डिग्री हो जाए तब वो ज़रबतुल अज़ला मुस्तक़ीमुल मुहीत होता है। तो मसले का अक्स लिख लेंगे, मुस्तक़ीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला की मसले के अक्स की रूह से। तो हमारे पास देखिए ये Z और T दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो गया तो हमारा काम बन गया, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो लास्ट में आंसर लिख लीजिए, ज़रबतुल अज़ला WZPT मुस्तक़ीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नुकात Y T Z X एक ही दायरे पर वाक़ हैं। नुकात Y T Z X ये दिख रही है, चारों पॉइंट एक सर्कल के ऊपर है, हमें ये प्रूफ करना है। लेकिन हमें इसके लिए पहले एक थ्योरम समझना होगा। वो थ्योरम क्या कहता है, जब भी कोई लाइन के पास से दो पॉइंट एक ही तरफ जा रहे हो, तो देखिए हमारे पास लाइन कौन सी है, X है और Y है। इसके पास से दो पॉइंट निकल रहे, पहला पॉइंट निकल रहा है ये वाला XT, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है और Z पे ख़त्म हो रहा है। जब भी इस तरह से हो कि कोई लाइन से दो पॉइंट एक ही तरफ जा रहे हो, एक ही तरफ यानी क्या, दोनों ऊपर साइड जा रही, ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, और जब दोनों सेम एंगल क्रिएट कर रहे हो तो देखिए ये भी 90 डिग्री है और ये यहाँ से जाके ये भी क्या हो रहा है 90 डिग्री कर रहा है। तो जब भी किसी लाइन से दो पॉइंट एक ही तरफ जाएंगे और दोनों एंगल सेम होंगे तो थ्योरम क्या कहता है कि चारों जो नुकात है वो एक ही सर्कल पर होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, खाली वो थ्योरम लिखना है और आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो जब दो नुकात मुतमासिल हो गए, एंगल XZY इज इक्वल टू एंगल XTY, ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेंगे, वो हमारा काम प्रूफ हो जाएगा। बस हमें इतना सा ही करना है। किसी खत पर वाक़े कोई दो मुतफर्रिक नुकात, तो ये खत है, इस पर से हमने दो पॉइंट लिए, ये पहला यहाँ पे गया और दूसरा इस साइड पे गया, एक ही जानिब यानी ऊपर साइड जा रहे हैं दोनों। उसके बाद क्या लिखा है, मुतफर्रिक नुकात पर मुतमासिल जाविये, यानी ये 90 का बनाया, ये भी 90 का, तो हो गए मुतमासिल। तो वो चार नुकात एक ही दायरे पर वाक़े होते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये थ्योरम है। तो थ्योरम की बुनियाद पर हम कह सकते हैं नुकात Y T Z X एक ही दायरे पर वाक़े है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 करने से पहले आप इस तरह की शक्ल को गौर से देख लीजिए। जब भी इस तरह की शक्ल आएगी इसका मतलब क्या हुआ, ये वितर है, वितर EN अंदर का वितर है और ये वितर FS, दो वितर हैं। जब भी दो वितर बाहर कट हो रहे हो, तो देखिए दायरे के बाहर कट हो रहा है, यानी पॉइंट का मिल रहा है, ये NM यहाँ पे कट हुआ और यहाँ पे S और M, यानी बाहर पॉइंट मिला। जब भी हमें इस तरह से कुछ शक्ल दिखे कि दो वितर बाहर कट हो रहे हो तो उसके ज़रिए एक एंगल बनेगा। देखिए यहाँ पे ये NMS, ये वाला एंगल क्रिएट हो रहा है। तो इस एंगल की पैमाइश क्या हो जाएगी वो देखते हैं हम। एंगल NMS इज इक्वल टू एंगल NMS इज इक्वल टू, देखिए ये वाला एंगल दिख रहा है, हाँ ये, तो इसके ज़रिए दो कौस मिलेंगे आपको। कहाँ पे कट हो रहा है, ये बड़ा कौस मिलेगा, दूसरा छोटा कौस मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बड़े कौस में से छोटे कौस को आपको माइनस करना है बस, और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। कॉस NS माइनस कॉस EF मल्टीप्लाई बाय हाफ, ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बेस पर हम
अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 7। कॉस एन एस 125 डिग्री है। देखिए ये वाला जो मकतूआ कॉस है ये 125 डिग्री है, और कॉस ई एफ ये कितना दिया है 37 डिग्री दिया है। तो आपको एंगल एन एम एस बताना है, एंगल एन एम एस। देखिए वही क्वेश्चन है सेम, खाली आपको फॉर्मूला लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो चलो लगाते हैं फॉर्मूला। दो वितर एक दूसरे को दायरे के बैरून में कता कर रहे हैं। तो ये वितर क्या हो रहा है, दायरे के बाहर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो उस कट करने के चक्कर में दो कॉस मिलेंगे, ये वाला कॉस और ये वाला कॉस। वो दोनों आपस में क्या करेंगे, उन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह फॉर्मूला बनेगा एंगल एन एम एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजरमेंट ऑफ कॉस एन एस, ये वाला कॉस माइनस ये छोटा वाला कॉस इंटू हाफ। ये हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। अब खाली आपको कीमतें रखनी है, कीमतें रख दो, हाफ वैसे ही रहेगा। ये हमारे पास कितना दिया है, कॉस 125, कॉस एन एस 125, कॉस ई एफ 37। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 125 में से आप 37 को माइनस करिए, आपको मिलेगा 88। अब 2 से आपको काटना है, 2 से 88 को काटिए, बहुत इजी कैलकुलेशन है, हर किसी को आ सकती है। आएगा 44 डिग्री। तो हमें ये क्या मिल गया 44 डिग्री। एंगल एन एम एस की पैमाइश कितनी हो गई 44 डिग्री। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। वितर ए सी और वितर डी ई एक दूसरे को नुक्ता बी पर कता कर रहे हैं। अब देखिए इस तरह के सवालात के अंदर पहले हमने क्या देखे थे कि बाहर कट कर रहा था, लेकिन इसके अंदर जो कट हो रहा है दो वितर है। पहला वितर है ए सी, दूसरा है डी ई। दोनों किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं बी पर, और बी कहाँ पर है, दायरे के अंदर है कि बाहर है, अंदर है। तो बी दायरे के अंदर है। जब भी ऐसा हो कि दो वितर एक दूसरे को दायरे के अंदर कट करेंगे तो उसके जरिए यहाँ पर एंगल बनेगा, बी पर देखिए एक एंगल बनेगा, ये वाला एंगल ऊपर और एक नीचे। तो उस एंगल की पैमाइश क्या हो जाएगी, उस एंगल की पैमाइश सामने वाला जो कॉस होगा ना वो दोनों का एडिशन का हाफ होगी। तो जो ये एंगल है, एंगल बी ऊपर भी है और एक नीचे भी है, तो दोनों एंगल तो सेम होंगे, जाहिर सी बात है, आमने सामने के एंगल सेम होते। तो हम फिलहाल इसकी बात करते हैं ऊपर वाले एंगल की। इस तरह की सिचुएशन में जो एंगल बनेगा बी के ऊपर वो क्या होगा, सामने वाले कॉस से इनका एडिशन। सामने वाला कॉस क्या है ए ई है, और इस साइड से क्या है डी सी है, दोनों को ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होता है फॉर्मूला। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, दो वितर एक दूसरे को दायरे के अंदरोन में कता कर रहे हैं। उसके बाद फॉर्मूला क्या बनेगा, हमने अब भी देखे थे, फॉर्मूला क्या बनेगा, जो अंदर वाला एंगल है वो क्या होता है, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू, देखिए बी पर एंगल क्रिएट हो रहा है, एक ऊपर हो रहा है और एक नीचे हो रहा है, तो दोनों तो सेम ही होगा। तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी ई दिया है, तो हम फिलहाल उस ही की बात करेंगे। एंगल ए बी ई, ये वाला एंगल क्या होगा, उसके सामने का कॉस कौन सा है, उसके सामने ए ई है, और इसके सामने क्या आएगा डी सी आएगा। तो दोनों का एडिशन मल्टीप्लाई बाय हाफ, ये होता है फॉर्मूला। और हमें क्या पता करना है, डी सी पता करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी सी। तो यहाँ पर देखिए कॉस क्या है डी सी यहाँ पर है, तो हम इस फॉर्मूले के जरिए डीसी का पता कर सकते हैं। अब हमें कीमतें रखनी है फटाक से। एंगल ए बी ई कितना दिया 108 डिग्री। आपको यहाँ पे क्या करना है, ए बी ई के प्लेस पर 108 लेना है, हाफ वैसे ही रहेगा। ए ई कितना दिया है, ए ई 95 दिया है, तो आपको यहाँ पे 95 लिखना पड़ेगा। और कॉस डी सी आपको पता करना है, तो हम डी सी को फिलहाल वैसे ही छोड़ देते हैं। अब ये 2 है, इक्वल के उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 108 ज़रब 2 हो जाएगा, और ये 95 वैसे ही रहेगा, और कॉस डीसी भी वैसे ही रहेगा। अगली स्टेप में क्या करेंगे, 108 को 2 से ज़रब करेंगे, 108 दूना कितना होता है 216, हो गया 216। और ये 95 इक्वल के उस साइड था, तो इधर आके क्या बनेगा -95। तो 216 और ये 95 इधर आके बन गया माइनस का 95। और मेजरमेंट ऑफ कॉस डीसी आपको पता करना है, इसके लिए आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे। 216 में से आप 95 को माइनस करिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, और वही इसका जवाब होगा। 1 to 1 आंसर है मेजरमेंट ऑफ कॉस डीसी का।
लास्ट में आंसर लिख लीजिए, cos DC इज इक्वल टू 121 डिग्री।